अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नागफनी नेक्स्ट एपिसोड। भाईजान ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा देखा तो आहिस्ता से पूछा, अंधेरे में तुम्हें यही करी सूरत नजर आया करती थी? मैंने इस बात में सर हिला दिया। खुदा की पनाह। बेसाख्ता उनके हाथ कानों पर पहुंच गए। तुम्हारा ही दिल गुर्दा था नदीम, जो तुम बर्दाश्त कर गए। अगर मैंने 2-4 मरतबा इसे और देख लिया तो मेरी तालीम का अल्लाह ही हाफिज है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये भूतनी गंजी ही नहीं, खौफनाक हद तक बदसूरत भी है। उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं वाज़ेह तौर पर नहीं सुन सका। अचानक मुझे फूल याद आ गई। वो कहाँ थी, क्या करती फिर रही थी? अगर नहीं तो वो ड्राउनी गंजी किस तरह वजूद में आई थी? एक ही रूह बैक वक्त 2 जिस्मों में तो क्याम नहीं कर सकती थी। फूल ने खुद ही बताया था कि इंसानी जिस्म एक ऐसे कैद खाने की तरह होता है जिसमें चंद शराइत के साथ जाना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। मगर फूल जिंदा थी, इस बात का मुझे उसी सुबह को रक्षी के घर पता चल गया। मेरे एजाज में दी जाने वाली ज़ियाफत में रक्षी के अब्बू ने बम्बई के एक पारसी डिस्ट्रीब्यूटर को भी मदऊ किया था, जो एक रोज़ कबल ही पाकिस्तान आया था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फिल्म स्टारों के ताउन से एक फिल्म बनाना चाहता था। रात की महफिल इख्तिताम को पहुंची तो वो रक्षी के अब्बू को अपने ज़ेरे गौर फिल्म की तफसीलात बताने लगा। फिर उसने उस लड़की की तस्वीर दिखाई जिसे वो हीरोइन के तौर पर मुतारिफ करवाने वाला था। एक तस्वीर होती तो शुबा किया जा सकता था, दर्जनों तस्वीर थीं, इसलिए शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुस्तकबिल करीब की हीरोइन की हैसियत से उसने जिस लड़की को मुंतखिब किया था वो फूल थी। आपकी हीरोइन का नाम क्या है? मैंने पूछा। फूल के फिल्मी नाम से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा। सादा सा सुंदर सा ये नाम, खुद उसका अपना तजवीज़ करदा है। बहुत प्यारा नाम है। रक्षी के अब्बू तस्वीरों को उलट पलट करते हुए बोले, इसकी स्क्रीन ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं। इसके असल हुस्न के सामने स्क्रीन ब्यूटी तो कुछ भी नहीं है। सांवली रंगत होने के बावजूद जालिम इतनी हसीन है कि जो देख लेता है दिल थाम कर रह जाता है। फिर तो मुझे भी किसी रोज़ बम्बई आना पड़ेगा। किसी रोज़ नहीं, फिल्म के मुहूर्त पर जुबानी दावतनामा अभी दिए दे रहा हूँ। छपा हुआ दावतनामा बम्बई जाते ही भिजवा दूंगा। मैंने कहा, आपकी हीरोइन का फिल्मी नाम तो फूल है, लेकिन असल नाम क्या है? ताजोर सुल्तान, डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया। मुगलों के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती है, शहजादियों जैसा रहन सहन है। फूल से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैंने पूछा। एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ने आई थी और मैं कल दोपहर को यहाँ पहुँचा हूँ, उसने बताया। फिर मुस्कुरा कर बोला, कुछ और पूछना हो तो वो भी पूछ लो, मैं थोड़ी देर के बाद लाहौर उड़ जाऊँगा। शुक्रिया, मैंने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फूल जिंदा थी, नागफनी फर्श उखड़ते ही जिंदा हो चुकी थी। पारसी डिस्ट्रीब्यूटर एक रोज़ कबल दोपहर को उससे मिलकर कराची पहुंचा था, जबकि मैंने और भाईजान ने 3 रोज़ कबल नागफनी के अज़ा को जुड़ते और उनमें जान पड़ते हुए देखा, और 2 रोज़ पहले मैंने उसे अपने कमरे में मंडलाते हुए महसूस किया, और आज रात के आखिरी पहर में वो भाईजान को उस हिस्से की तरफ जहाँ औरतें बैठी थी हवा में तैरती हुई नजर आई थी। फूल फूल नहीं थी, नागफनी थी वाला नजरिया दम तोड़ने लगा। मगर ये किस तरह मुमकिन था? फूल ने खुद इकरार किया था कि वो नागफनी है। अगर वो नागफनी थी तो बम्बई में फूल का तौबा शिकन जिस्म पहने बैठी थी, और अगर बम्बई में थी तो जिस्म को छोड़े बगैर कराची किस तरह आ गई? कराची आने और किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि वो फूल के जिस्म से छुटकारा हासिल करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कम अज़ कम डिस्ट्रीब्यूटर के बयान से तो यही जाहिर होता था, और उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ख्वामखा गलत बयानी से काम लेता। अगले रोज़ दोपहर के वक्त काउंसलर की तरफ से दावत दी गई, जिसमें अब्बा जी और भाईजान के अलावा इलाके के सभी मुअज़्ज़िज़ीन मदऊ थे। काउंसलर ने 500 रुपये नकद अपनी जेब से बतौर इनाम दिया और वादा किया कि बीए में मुझे जितनी किताबें कॉपियों की ज़रूरत होगी उनका इंतज़ाम वो करेंगे। मैं चंद दिनों के लिए मदरसे से आया था, लेकिन ज़िंदगी कभी ख़त्म ना होने वाली दावतों की नज़र होकर रह गई। काउंसलर की दावत के बाद उस स्कूल में जाना पड़ा जहाँ से मुझे हवालात जाने के जुर्म में खड़े खड़े निकाल दिया गया, और अगरचे कानून ने मुझे बेगुनाह और बेकसूर करार दे दिया था, लेकिन स्कूल ने मेरे जुर्म बेजुर्मी को मुआफ़ नहीं किया। अब उसी स्कूल का दावा था कि नदीम हमारा तालिब इल्म है। स्कूल में 1 साल के अंदर कई छोटे बड़े जलसे होते थे, जिनमें सबसे बड़ा जलसा तकसीम इनामात के सिलसिले में मैट्रिक का नतीजा आने के बाद मुनक्किद किया जाता, और पहली जमात से लेकर मैट्रिक तक अच्छी हाजिरियाँ रखने वालों को खेल के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को, मुबासों, ड्रामों, बैतबाजियों में हिस्सा लेने वालों को और इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से पास होने वालों को इनामात दिए जाते, और तुलबा और तालिबात के वालिदैन को शिरकत के लिए खुसूसी दावतनामे भेजे जाते। इस बार तकसीम इनामात का जलसा पिछले सारे जलसों पर बाजी ले गया।
स्कूल की तारीख में पहले कभी इतना अजीम शान जलसा नहीं हुआ। तुलबा व तालबात के वालिदैन को ही नहीं, महकमा तालीम के कई बड़े बड़े अफसरान को भी मदऊ किया गया। उर्दू की टीचर ने मुझे एक छोटी सी तकरीर लिख कर दी, जिस पर नाम बनाम उन असातिज़ा की तारीफ की गई थी जिनसे मैंने तालीम हासिल की। सोने की घड़ी देने के लिए जब मेरा नाम पुकारा गया तो हदायत के बायस घड़ी वसूल करने मैंने वही तकरीर डाइस पर जाकर पढ़ दी। कई दूसरे असातिज़ा ने भी इनफरादी इनामात दिए। जलसे के इख्तिताम से कबल खुसूसी इजाज़त लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अख्तर जाफरी स्टेज पर आए। अपनी मुख्तसर सी तकरीर में पहले उन्होंने स्कूल के आला तालीमी मेयार की तारीफ की, फिर मुझे अपने यहाँ दाखिला लेने की दावत देते हुए पेशकश की कि न सिर्फ नदीम की पूरी फीस मुआफ़ कर दी जाएगी बल्कि 2 साल तक उसे 150 रुपये माहवार स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। उन तलबा ने जो करीब बैठे थे मेरी पीठ थपकी और मशवरा दिया कि मैं फ़ौरन प्रोफेसर की पेशकश कबूल कर लूँ। प्रोफेसर अख्तर जाफरी की तकरीर के बाद मेहमानों से कहा गया कि वो स्कूल के हॉल में तशरीफ़ ले चलें और तुलबा तालबात को बताया गया कि वो सुकून से अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। अभी एक मज़ाहिया ड्रामा दिखाया जाएगा और ड्रामे के दौरान उन्हें डिनर बॉक्स तकसीम किए जाएंगे। अब्बा जी और भाईजान स्कूल के इस यादगार जलसे में शरीक नहीं हो सके। जलसे के आगाज़ में तिलावत के फ़ौरन बाद गज़ल से नात पढ़वाई गई और उसने इतनी अच्छी नात पढ़ी कि समा बन गया। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि वो किस खुदादाद सलाहियत के मालिक है। रक्शी और गज़ल के वालिदैन ने जलसे में शिरकत की थी, कुछ अपनी बेटियों के बायस और कुछ मेरे ताल्लुक़ के बायस। उन सायों के अलावा जो हर वक्त और हर जगह महसूस होते थे, मुझे अम्मा जी और राना की मौजूदगी का भी एहसास हुआ था। और उस वक्त जब सोने की घड़ी देने से कबल प्रिंसिपल साहिबा ने स्टेज पर बुलाकर मेरे गले में हार डाला, मैंने वाज़ेह तौर पर अम्मा जी को हंसते और राना को जोशीले अंदाज में उछलते देखा। मगर ये बात ऐसी नहीं थी जिसका किसी से जिक्र किया जाता। मुझे उन दोनों को देखकर बेइंतहा मुसर्रत हुई, मगर मेरी मुसर्रत उस वक्त खाक में मिल गई जब जलसे के इख्तिताम पर स्कूल के गेट पर पादरी खड़ा नजर आया। उसका एक हाथ गायब था, दूसरा हाथ झूला झूल रहा था, सर कुचला हुआ था और कुचले हुए सर और नाक के रास्ते मगज बह बह कर उसकी बुरी तरह टूटी हुई पसलियों पर गिर रहा था। उसकी बेजान मस्कशुदा आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसकी बतीसी टूटकर उसकी जुबान में पैवस्त हो गई थी, जिसकी वजह से उसके लिए बोलना नामुमकिन था। मैं उसकी सूरत देखते ही गेट से दूर ही ठिठक कर रुक गया। उसी लम्हे चहकती हुई गज़ल अपने अम्मी अब्बू के साथ उधर आ गई। वह तीनों भी घर जा रहे थे। यही वजह थी कि जिस वक्त मैं घर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ा और जिस वक्त वो तीनों गेट की जानिब आए, असातिज़ा और इंतज़ाम करने वाले लड़के लड़कियों के अलावा कम बेश सभी मेहमान और तुलबा तालिबात रुखसत हो चुके थे। भाई जी आप, गज़ल ने कहा, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मैंने पलटकर गेट की तरफ देखा। पादरी का खौफनाक हैवला गायब हो चुका था। तुम्हारा इंतज़ार, मैंने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही बाहर की जानिब कदम उठाने लगा। बिल्कुल गलत, वो बोली। अगर आपको मेरा इंतज़ार होता तो गेट की तरफ ना देख रहे होते, आपकी नज़रें हॉल की तरफ होती। चेहरे से तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आपने गेट पर किसी सांप को देख लिया हो और उसके खौफ की वजह से आगे बढ़ने से डर रहे हो। गज़ल के अब्बू हंसने लगे। उसकी अम्मी ने कहा, गज़ल की बात का बुरा मत मानना बेटा, बेवकूफ़ है। ऊँट की ऊँट हो गई है लेकिन अभी तक बिल्कुल बाउली है। ये दुनिया इतनी झूठी और मक्कार क्यों है भाई जी? गज़ल ने कहा, कल तक यही प्रिंसिपल साहिबा आपका नाम तक सुनने की रवादार नहीं थी। स्कूल की असम्बली में इन्होंने कितना अकड़ कर ऐलान किया था कि नदीम की सोहबत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उसका नाम काट दिया। आइंदा भी अगर कोई लड़का या लड़की उसके नक्शे कदम पर चलता हुआ पाया गया तो उसका नाम भी काट दिया जाएगा। और आज कैसी बातें बना रही थी और कितने प्यार से आपको हार पहना रही थी। दुनिया इसी का नाम है बेटा, गज़ल के अब्बू बोले। कमज़ोर का साथी कोई नहीं होता, ताकतवर के यार सभी होती हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि उन्होंने जो हार आपको पहनाया है आप उसे नोच कर फेंक दें और जो घड़ी दी है उसे उनके मुंह पर खींच मारें। गज़ल के अब्बू ने अकड़ कर अपनी बेगम की तरफ देखा। पठान की बेटी है। गज़ल की अम्मी ने कहा, बच्चों के सामने क्यों जुबान खुलवाओगे? सुनो नदीम, गज़ल के अब्बू ने मुझे मुखातिब किया, तुम खुद अक्लमंद हो, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो। अब मदरसे में वापस ना जाना। एक्सेलियर कॉलेज के प्रिंसिपल की पेशकश कबूल कर लेना। मदरसे की तालीम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कॉलेज फिर कॉलेज है। भाई जी, गज़ल बोली, सुना है मदरसे में जिन भी पढ़ने आते हैं। आपने किसी जिन को दोस्त बनाया? सुना तो मैंने भी यही था, लेकिन पूरे मदरसे में मुझे तो एक जिन भी नहीं मिला। जो जिन होते हैं वो किसी को बताते थोड़ी हैं कि हम जिन हैं, उन्हें तो खुद ही पहचानना पड़ता है। पहली गली के मोड़ पर मुड़ते हुए गज़ल की अम्मी ने कहा, रात के वक्त जिन्नों की बातें मत करो, पूरी रात डरती रहोगी।
आप खुद ही डरती हैं, गजल ने मुंह बनाकर जवाब दिया। दूसरी गली का मोड़ हमारी गली की तरफ रहनुमाई करता था। उसके मोड़ तक हम सब खामोश रहे। फिर अचानक घर की गली में कदम उठाते हुए गजल ने बड़ी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। कहने लगी, मेरा दिल चाहता है कि कभी वो गंजी औरत मुझे भी दिखाई दे जो आपको अंधेरे में नजर आया करती थी। इससे पहले कि उसकी अम्मी उसे झिड़कती, अचानक सारी स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं और उसके एक ही लम्हे बाद घरों की बिजली भी चली गई। ज्यादा रात नहीं गुजरी थी। गहरी तारीकी में चंद सानियों के लिए नागफनी हवा में तैरती हुई नजर आई। एक सेकंड के लिए वो हवा में ठहरी, गजल की जानिब देखकर अपनी नीली जुबान बाहर निकाली। फिर जिस तरह कोई शख्स टोपी उतारता है, इस तरह से उसने गर्दन को पकड़कर झटका दिया। गर्दन उसके हाथ में आकर बकिया धड़ से अलहदा हो गई। नागफनी ने इस पर बस नहीं किया, बल्कि गर्दन को दूसरे हाथ की हथेली पर रख दिया। हथेली पर रखा हुआ चेहरा बेआवाज कह लगाने लगा और तब बिजली आ गई। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। खौफ का सबब नागफनी का हथेली पर रखा हुआ मुहीब चेहरा नहीं था, बल्कि ये तस्वुर था कि अगर गजल उस भयानक औरत को देख रही है तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। और ये बात यकीनी थी कि गजल उसे देख रही थी, क्योंकि अंधेरे के बावजूद उसके अब्बू अम्मी अपने घर की सिमत कदम उठाते रहे थे। लेकिन गजल ठिठक कर रुक गई थी और उसके साथ मैं भी रुकने और नागफनी के बेहुदा और डरावने मुजाहरे को देखने पर मजबूर हो गया। बिजली आई तो उसकी महवियत टूटी। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, यही वो औरत थी जो आपको अंधेरे में दिखाई देती थी। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी दिलजोई करने की कोशिश की। ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं डर कब रही हूँ भाई जी, गजल ने कहा। मुझे तो इसके करतब पर हैरत हो रही है। वो वाकई खौफजदा नहीं थी। खौफजदा होती तो इतने आराम से खड़ी होकर बातें न करती। उसने जो कुछ देखा था वो उसके लिए तमाशे से ज्यादा नहीं था। बिला शक व शुबा गजल एक बहादुर और बाहिम्मत पठान की बेटी थी। उसके अब्बू अम्मी अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। हम दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए उनसे जा मिले। फिर मैं उन्हें खुदा हाफिज कहकर अपने घर चला गया, जिसका दरवाजा मेरे इंतजार के बायस अब्बा जी ने अंदर से बंद नहीं किया था। अब्बा जी और भाईजान को तहाइफ दिखाने, जलसे का थोड़ा सा हाल बताने और एक्सेलियर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अख्तर जाफरी की पेशकश से मुतला करने के बाद अपने कमरे में चला गया और पलंग पर लेट गया। मैंने मदरसे से घर आकर बहुत बड़ी गलती की थी। हकूकुल इबाद की अदायगी के लिए आ गया तो दूसरे ही दिन वापस हो जाना चाहिए था। मदरसा मेरी पनाहगाह था। मदरसे से बाहर की दुनिया मेरे लिए मकड़ी के जाल जैसी थी। मैंने जिंदगी में रूहानी इल्म सीखने की कभी इतनी शिद्दत से ज़रूरत महसूस नहीं की जितनी उस रात महसूस कर रहा था। सोने के लिए लेटा तो फैसला कर चुका था कि सुबह होते ही अब्बा जी और भाईजान से इजाज़त लूँगा, गज़ल और उसके घर वालों से अलविदाई मुलाकात करूँगा और सदर मदरस साहिब के दस्ते हक परस्त पर बैत होने और दरस निज़ामी की तकमील करने के लिए मदरसे की जानिब रवाना हो जाऊँगा। और उस वक्त तक वापस नहीं आऊँगा जब तक उन असलहा से जो नागफनी और उसके हवारियों से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हैं अच्छी तरह लैस नहीं हो जाऊँगा। और तब ना सिर्फ उस गंजी से अपनी मासूम बहन राना की मौत का भरपूर इंतकाम लूँगा, बल्कि गज़ल को, रक्षी को और भाईजान को और खुदा की सारी मखलूक को खून आशाम चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए निजात भी दिला सकूँगा। सुबह हुई। नाश्ता करते हुए मैंने अब्बा जी और भाईजान को अपने इरादे से आगाह किया कि तालीम की तकमील के लिए मदरसे वापस जाना चाहता हूँ और मज़ीद तशरीह करते हुए बताया कि दरस निज़ामी की तालीम के साथ ही बीए की तैयारी भी कर सकूँगा और तकमील के बाद पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से सिर्फ इंग्लिश का इम्तिहान देकर बीए की डिग्री भी ले लूँगा। बाद अज़ां मुझे एमए में दाखिला लेने या एक्सटर्नल स्टूडेंट की हैसियत से एमए का इम्तिहान देने का इस्तेहकाक हो जाएगा। अब्बा जी ने कहा, मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यहीं घर पर रहते और मेरा दम तुम दोनों भाइयों के सामने निकलता। अगर तुम ये समझते हो कि मदरसे में रहकर ज़्यादा बेहतर तरीके पर तालीम हासिल कर सकोगे तो मैं तुम्हारी राह का पत्थर नहीं बनना चाहता। मदरसे से मुझे कंधा देने और कब्रिस्तान तक छोड़ने के लिए तो आ ही जाओगे। भाईजान ने कहा, मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ़ हूँ, अपनी ज़िद के सामने किसी की नहीं चलने देते। अगर तुम मदरसे जाने का तहैया कर ही चुके हो तो चाहे सारी दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तुम्हारे इरादे को तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर भी बड़े भाई की हैसियत से इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रोफेसर अख्तर जाफरी ने जो पेशकश की है उसे ठुकराना कुफराने नेमत के मुतरादिफ है। मदरसा तुम्हें मौलवी और मुल्ला तो ज़रूर बना देगा, लेकिन इतनी दुनिया नहीं दे सकेगा जिसकी फ़ी ज़माना हम सबको अशद ज़रूरत है। मैंने कहा, बहुत दिनों पहले की बात है जब सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश की ज़रूरत और अहमियत को महसूस करके मुस्लिम कौम की फलाह व बहबूद के लिए अलीगढ़ में कॉलेज कायम किया। हमारे सदर साहिब का इरशाद है कि सर सैयद अहमद खान को रात दिन जिस तरह मुसलमानों की भलाई का ख्याल सताता रहता था वो उनकी बख्शिश के लिए काफ़ी है।
सदर साहब का इरशाद मैंने इसलिए नकल किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हर दौर और हर जमाने में मुसलमानों के हर तबका फिक्र ने सर सैयद अहमद खां के जज्बे को सराहा है। अब आगे सुनिए। जिस वक्त अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम अमल में आ रहा था, उन्हीं दिनों हज़रत मौलाना कासिम ने यह सोचकर कि मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी होना ज़रूरी हैं जो आम अफराद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से आगाह करते रहे, देवबंद में मदरसा दारुल उलूम की बुनियाद रखी। मदरसे के क़याम के बाद उन्हें हमा वक्त ये फ़िक्र सताने लगी कि अलीगढ़ के सनद याफ्ता बड़े बड़े ओहदे हासिल करेंगे, देवबंद के मौलवियों और मुल्लाओं को कौन पूछेगा। एक बार तो पूरी रात इसी फिक्र में रो रो कर गुजार दी, लेकिन सुबह को जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो चेहरा हशाश बशाश था। खुदाम को बताया, मुझे यकीन दिलाया गया है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले किसी तौर भी दुनियावी तालीम हासिल करने वालों से कम नहीं रहेंगे। आप खुद ही मुवाजना करके देख लीजिए, आपको एक आलिम दीन भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो परेशान और बेरोज़गार हो, जबकि बेशुमार BA और MA रोज़गार की तलाश में दफ्तरों की खाक छानते फिर रहे हैं। दीन की खिदमत करने वालों को अल्लाह ताला मुर्ग खिलाता है, दुनिया को अपनाने वालों को दाल भी मुश्किल से नसीब होती है। इस बात की तस्दीक तो मैं भी करूँगा। अब्बा जी बोले, हमारी जामिया मस्जिद की इमामत के लिए सनद याफ्ता पेशे इमाम की ज़रूरत थी। रिहाइश मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और तनख्वाह 5,000 रुपये माहाना। कराची जैसे शहर में अखबारात में इश्तिहार छपवाए गए, बड़े बड़े दारुल उलूम से रब्ता किया गया, तब कहीं 6 माह के बाद एक आलिम दिन पेशे इमाम नसीब हुआ। 5,000 तो महज तनख्वाह है, कमो बेश इतना ही फजले रब्बी भी है जो इलाके के खाते पीते लोग पेश करते रहते हैं। कुछ भी हो, भाईजान ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमारा दौर साइंस और कंप्यूटर का दौर है, लेकिन दीन का दौर हर दौर का दौर है। मेरी बजाय अब्बा जी ने जवाब दिया, क्योंकि दीन क़यामत तक के लिए आया है। यहाँ दुनियावी दौर बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे, मगर दीन का दौर तो क़यामत तक एक ही रहेगा। फिर वह मुझसे मुखातिब हुए, तुमने इंतहाई मुनासिब और सही फैसला किया है नदीम। अगर पहले मेरे दिल में कोई शक था तो वो अब नहीं रहा। किताबों में आया है कि रोज़े महशर हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा और वो इस शान के साथ आएंगे कि लोग दांतों में उंगलियां दाब कर रह जाएंगे। पूछेंगे कि वो कौन है और उन्हें ये रुतबात और दर्जात किस बिना पर हासिल हुए हैं। हिफ्ज़ कुरान दीन का सिर्फ एक शोबा है। इस शोबे के आलिम के वालिदैन का इतना बड़ा रुतबा होगा तो आलिम दीन तो नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीन के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है। उसके वालिदैन को जो दर्जात और रुतबात हासिल होंगे उनका तो सही तौर पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुझे लालची कह लो, खुद गर्ज और मतलबी समझ लो, लेकिन सच तो यह है कि आखिरत में तुम ही मेरा और अपनी अम्मा जी का सरमाया होगे। भाईजान मुंह बनाते हुए उठकर हाथ धोने के लिए चले गए तो अब्बा जी ने धीमी आवाज में कहा, खां साहब, उनकी बेगम और बेटी के हम लोगों पर बड़े एहसानात हैं। जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उन तीनों ने सही मायने में पड़ोसी होने का हक अदा कर दिया है। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारे अपने नहीं हैं। तुम्हारी गैर मामूली कामयाबी ने अच्छे अच्छों के जहद को तोड़ दिया है, अब्बा जी ने अपने साबका लहजे में कहा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि उन्होंने मौजू तब्दील कर दिया था या हनूज गज़ल और उसके अब्बू अम्मी ही की बात कर रहे थे। मैं खामोशी से उनके चेहरे को तकने लगा। तुम्हें याद होगा नदीम, अब्बा जी ने अपनी बात जारी रखी, अब से चंद साल कबल पड़ोस की किसी औरत ने गज़ल की अम्मी से कुछ इस किस्म की बात की थी, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया है। तो वो उस औरत से नाराज़ हो गई थी और उन्होंने गज़ल को सख्ती से हमारे यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। खुद भी हम लोगों से खिंची खिंची सी रहने लगी थी। चंद माह बाद खुद ब खुद उनकी खफकी दूर हो गई और उन्होंने गज़ल को हमारे घर आने जाने की इजाज़त दे दी। हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो गया हो कि पड़ोस की औरत ने जो बात कही थी उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमें अपने गमों और दुखों ही से फुर्सत नहीं थी कि इन बातों की तरफ जो कबल अज़ वक्त थी ध्यान देते। तुम्हारा नतीजा आने के बाद अब तक कई अजीज़ और कई वाकिफ़कार अपनी लड़कियों के रिश्तों के सिलसिले में बिल वास्ता और बिला वास्ता कह चुके हैं। इस बात का इल्म गज़ल के अब्बू को भी है और अम्मी को भी, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हारी अम्मा जी ने गज़ल की पैदाइश के फ़ौरन बाद गज़ल को तुम्हारे लिए मांग लिया था। मेरे जिस्म में सुइयां सी चुभने लगीं। लोग क्या सोच रहे थे? गज़ल तो मेरी बहन थी, राना की तरह मुकद्दस। मैं तो ऐसी बात का तसव्वुर करना भी गुनाह समझता था। गज़ल बड़ी हो रही है, अब्बा जी कह रहे थे। उसके वालिदैन की तशवीश बजाय है रही उनकी ये बात कि तुम्हारी अम्मा जी ने गज़ल को तुम्हारे लिए मांग लिया था। इसलिए गलत है कि मरहूमा ने मुझसे कभी किसी चीज़ को मख्फी नहीं रखा और उन्हीं की तरह मैंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके एतमाद को जो उन्हें मुझ पर था ठेस पहुंचती। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी अम्मा जी ने
अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। गज़ल की अम्मी से तुम्हारे और उसके रिश्ते के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की थी। मैंने इस बात की तरदीद नहीं की है क्योंकि वह चंद लम्हों के लिए रुके, चेहरे के उतार चढ़ाव से मेरे तासुरात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, फिर मुस्कुराते हुए अपना जुमला पूरा किया, क्योंकि गज़ल मुझे रक्षी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरा ख्याल है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। जी हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन बहन की हैसियत से। इससे बढ़कर ना मैंने कोई बात सोची, ना आइंदा कभी सोचना चाहता हूँ। किरदार की ये बुलंदी तुम्हें मदरसे की तरबियत से हासिल हुई है। हर नौजवान तुम्हारी तरह लड़कियों के बारे में ऐसे ही पाकीज़ा ख्यालात रखने लगे तो हमारे मुआशरे की बहुत सी बुराइयां आज खुद दूर हो सकती हैं। उसी वक्त गज़ल ने छोटी दीवार की दूसरी जानिब से सर निकाल कर आवाज़ दी, भाई जी, वसीम भाई कहाँ हैं? उनका फ़ोन आया है। भाईजान कपड़े बदल रहे थे, गले में कमीज डाले हुए तेजी से बाहर निकले। किसका फ़ोन है? गज़ल जोर से हंसी। आपके पास तो बस एक ही फ़ोन आता है, बस उसी का है। भाईजान जल्दी जल्दी कमीज डालते हुए दरवाजे की तरफ लपके, आ रहा हूँ। भाई जी, गज़ल ने मुझे मुखातिब किया, क्या आज आप वाकई जा रहे हैं? हाँ बन्नो, मैंने बेसाख्ता कहा। एक अजीब सी चाशनी मख्फी उस लफ्ज़ में मुझे अपने सीने में ठंडक से उतरती महसूस हुई। वापस कब आएंगे? 2 या 3 साल बाद, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बशर्ते ज़िंदगी। अरे नहीं भाई जी, ऐसा गज़ब ना करें। क्या आपके मदरसे में छुट्टियां नहीं होती? होती हैं, मगर हम लोग तुम्हारी तरह उन छुट्टियों को खेलो तफरी में ज़ाया नहीं करते। मैंने सेकंड पोजीशन यूं ही थोड़ी हासिल की है। छुट्टियों में तो आपको आना ही पड़ेगा। अजीब लड़की थी, ख्वामखा जिद किए जा रही थी। अगर उसे मालूम हो जाता कि कुछ देर पहले अब्बा जी किस किस्म की बातें कर रहे थे और उसके अब्बू अम्मी क्या सोचने लगे थे, तो यकीनन उसे भी वैसे ही सदमे से दो चार होना पड़ता जैसा सदमा मुझे हुआ। ठीक है, जब छुट्टियां होंगी उस वक्त देख लिया जाएगा। शुक्रिया भाई जी, आपने एक बात मान ली तो अब दूसरी बात भी मान लीजिए। मानना तो कुछ भी नहीं है, वैसे दूसरी बात बताओ। पहले बन्नो कहिए। ये खूबसूरत लफ्ज़ किसी की फरमाइश पर नहीं, खुद ब खुद दिल की गहराइयों से निकलता है बन्नो। गज़ल खूब हंसी। मैं उसे बन्नो कहने से इनकार भी कर रहा था तो जुबान से उस लफ्ज़ को अदा भी कर रहा था। दूसरी बात यह है भाई जी, उसने हंसते हुए कहा, आज मदरसे ना जाइए, कल जुमा है। जुमा के दिन आपको मदरसे में कोई खिचड़ी नहीं खिलाएगा। कल गरम गरम खिचड़ी खाइए और परसों चटखारे भरते हुए मदरसे में चले जाइए। मजबूरी है गज़ल, मैंने कहा। मेरा मदरसे जाना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, गज़ल के बजाय भाईजान ने जवाब दिया। वो उसके यहाँ फ़ोन पर रक्षी से गुफ्तगू करके वापस आ गए थे और मेरे पीछे खामोश खड़े हम दोनों की बातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। कल हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, भाईजान ने कहा। रक्षी के अब्बू ने पिकनिक का इंतज़ाम किया है। परसों से पहले तुम मदरसे नहीं जा सकते। वसीम भाई जिंदाबाद। गज़ल खुश होकर तालियां बजाने लगी। ये आपका हुक्म है? मैंने भाईजान से पूछा। तुम क्या समझ रहे हो? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगा। बस भाई जी, देख लिया आपकी मोहब्बत, गज़ल बोली। खुशी से उसका चेहरा तमतमा रहा था। मैंने कहा तो साफ इनकार कर दिया। वसीम भाई ने कहा तो फौरन उनकी बात मान ली। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा। उनके हुक्म को किस तरह टाल सकता हूँ? सच बताइए, मेरी जगह अगर राना होती और वो आपको एक रोज़ के लिए रुकने को कहती तो क्या आप उसे भी इतनी ही बेदर्दी से मना कर देते? बड़ा अनोखा सवाल था उसका। मैंने अपने दिल को टटोला। हाँ, उसे भी इनकार कर देता, मैंने कहा। और ज़्यादा जिद करती तो उसके सर पर चपत भी रसीद कर देता। मैं भी तो जिद कर रही थी, मेरे सर पर चपत क्यों नहीं रसीद की? बहुत ही सीधी सादी आम फहम बात थी, मगर जब मैंने उसकी गहराई को महसूस किया तो थोड़ा सा कांप गया। मैं राना के सर पर चपत रसीद कर सकता था तो उसके सर पर क्यों नहीं रसीद कर सकता था? क्योंकि, मैंने बात बनाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा सर बहुत दूर है। जिस तरह चपत खाने के लिए तुम्हें स्टूल पर खड़ा होना पड़ा है, उसी तरह चपत रसीद करने के लिए मुझे भी स्टूल का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो? मेरा सर झुंझुना उठा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गज़ल। दूसरी जानिब से उसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। गज़ल, क्या आज स्कूल नहीं जाना है? नहीं, उसने माँ से मुखातिब होकर कहा। इतनी जल्दी भूल गई? कल की तकरीब की वजह से प्रिंसिपल साहिबा ने आज की छुट्टी का ऐलान किया था। फिर वह मुझसे मुखातिब हुई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? यही कि अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो आप चपत लगाएंगे या नहीं? नहीं। क्यों? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूं? मैं नहीं कहते कहते रुक गया। नासमझी में गज़ल ने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया था। अब्बा जी दुकान पर और भाईजान कॉलेज चले गए। मैं अपने कमरे में लेटा दोपहर तक गज़ल ही के बारे में सोचता रहा। वो राना नहीं थी, लेकिन मैंने उसे राना का दर्जा दे रखा था। राना को मार सकता था, फिर गज़ल को क्यों नहीं मार सकता था? राना की गोद में सर रख कर लेट सकता था, मगर
गजल की गोद में सर रख कर नहीं लेट सकता था। खुद राना प्यार से मेरे गले में बाहें डाल सकती थी, पर गजल नहीं डाल सकती थी। अगर बहन वो थी और बहन ये भी थी तो दोनों में तजाद क्यों था? क्या मैं अपने आप से झूठ बोलता रहा था, खुद को धोखा देता रहा था? अगर ऐसा था तो ये किरदार की बुलंदी तो नहीं थी, हद दर्जे की पस्ती थी। दोपहर का खाना गजल लेकर आई तो मेरी जुर्रत ना हो सकी कि उससे आंखें चार कर सकूं। मेरे दिल में चोर था, जुबान झूठी थी, जो बन्नो बन्नो कहते नहीं थकती थी, मगर ज़हन नापाक और पलीद था। मैं गजल में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता रहा था। राना जिंदा होती तो क्या मुझे उसमें रूनमा होने वाली तब्दीलियों का एहसास होता? अगर एहसास हो भी जाता तो क्या मैं उसकी तरफ इस तरह देख सकता था जिस तरह गजल को देखा करता था? क्या बात है भाई जी? गजल ने पूछा। आज आप बहुत ही खामोश हैं। मैं उसे क्या जवाब देता? दिमाग में जलजला सा आया हुआ था, उथल पुथल सी मची हुई थी। दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था गजल तुम्हारी बहन है, दूसरा कह रहा था नहीं, गजल तुम्हारी बहन नहीं है। शायद मदरसा याद आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा खाना मेज पर रख दो, जोहर की नमाज के बाद भूख लगेगी तो खा लूंगा, इस वक्त भूख नहीं है। वह मेज पर खाना रखकर कुर्सी पर बैठ गई। सर दबा दूं? नहीं। मैं कांप गया। वो राना नहीं थी, उसका लम्स मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब इतना दर्द भी नहीं है कि सर दबवाने बैठ जाऊं। दरअसल दिमाग कुछ बोझल सा हो रहा है। क्यों? क्या रात भर जागते रहे थे? नागफनी की मनहूस सूरत देख लेता हूं तो अक्सर दिमाग बोझल हो जाता है। शाम तक ठीक हो जाऊंगा। नागफनी कौन है? हंस पड़ी। ऐसा अजीबोगरीब नाम तो मैंने आज ही सुना है। गुज़िश्ता रात स्कूल से घर वापस आते हुए जब अचानक बिजली चली गई थी तो तुम्हें एक भयानक शक्ल की औरत तारीकी में नजर आई थी, उसका नाम नागफनी है। अच्छा, तो उन मोहतरमा की वजह से आपका दिमाग बोझल हो रहा है, गजल ने कहा। मगर भाई जी, वो तो एक करतबबाज औरत थी, उसने बड़े मजे का खेल दिखाया था। वो औरत नहीं थी, रूह थी। उसने खेल नहीं दिखाया था, तुम्हें डराने की कोशिश की थी। मगर मैं तो उससे बिल्कुल नहीं डरी। इसलिए नहीं डरी कि तुम उसके करतूतों से वाकिफ नहीं हो। करतूतों से आपका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब क्यों ना हो, अब तुम जाओ, मुझे कुछ देर आराम करने दो। शाम को उसके करतूत बताएंगे? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें खौफजदा करना नहीं चाहता। एक बात कहूं भाई जी, वो बोली, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी खौफजदा हुई हूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी तो किसी से डर लगे, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मुझे मालूम ही नहीं डर किसे कहते हैं। नागफनी, एक दो बार और नजर आ गई तो मालूम हो जाएगा। नजर कैसे आएगी? मुझे नहीं मालूम, मैंने बिगड़ कर कहा। वो खड़ी हो गई। नाराज क्यों होते हैं? जा रही हूं। मगर गई नहीं। पैर के अंगूठे से फर्श को इस तरह कुरीदने लगी जैसे उसे उखेड़ ही डालेगी। अब क्यों खड़ी हो? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मुझे बन्नो कहिए। नहीं कहूंगा, मैंने कहा और तेज कदमों से बाथरूम की तरफ पड़ गया। वापस आया तो वो जा चुकी थी। शाम को जब भाईजान भी मौजूद थे, अब्बा जी ने मुझसे पूछा, खान साहब को क्या जवाब दूं? किस बात का? भाईजान ने अब्बा जी की तरफ देखा। शायद आपने नदीम को पूरी बात नहीं बताई। क्या बताता? वो शरीर दीवार पर आ खड़ी हुई और नदीम से बातें करने लगी। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब इन दोनों की बातें किसी तरह भी खत्म होने में नहीं आई तो दुकान पर चला गया। जब नदीम को असल बात का इल्म ही नहीं तो हाँ या ना कैसे कर सकता है? भाईजान ने कहा, सुनो नदीम, मैं तुम्हें बताता हूँ, गजल की पैदाइश पर अम्मा जी ने उसे तुम्हारे लिए मांग लिया था, मगर उन्होंने किसी वजह से ये बात किसी को नहीं बताई। अब्बा जी ने गहरी सांस ली। वो कहना चाहते थे कि यह झूठ है, मगर कुछ सोचकर खामोश रहने में ही मसलहत समझी। भाईजान कहते रहे, अम्मा जी रज़ा इलाही से कब्र में चली गईं और अपने साथ इस राज को भी ले गईं कि तुम और गजल एक दूसरे के बचपन के मंगेतर हो। अब तुमने पोजीशन हासिल की तो कई लोगों ने यह सोचकर कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत शानदार है, मुख्तलिफ अफराद के जरिए अपनी लड़कियों के रिश्ते के बारे में अब्बा जी से कहलवाया। इस बात का इल्म गजल की अब्बू अम्मी को हुआ। परसों उन्होंने अब्बा जी को अपने यहाँ बुलाया और कहा कि नदीम का रिश्ता कहीं और तय करने की गलती मत कर बैठना। फिर उन्होंने हमें अम्मा जी मरहुमा की ख्वाहिश से आगाह किया। मैंने और अब्बा जी ने यकजुबान होकर कहा कि गो हमें कोई इल्म नहीं अंदरूने खाना कैसी खिचड़ी पकती रही है, मगर हमें गज़ल पसंद है। अब कल सुबह से खान साहब बजिद हैं और जाहिर है कि उनकी ज़िद में गज़ल की अम्मी का अमल दखल है। वो चाहते हैं कि कल जुमा के रोज़ कोई छोटी मोटी रस्म मंगनी के तौर पर अदा कर ली जाए ताकि तुम पर दूसरों की ललचाई हुई नज़रें पड़ना बंद हो जाएं। मैंने कहा, गोया पिकनिक के बहाने आपने मुझे इसलिए रोका है। पिकनिक का प्रोग्राम भी है, भाईजान बोले। सुबह को मंगनी, दोपहर को नमाज जुमा और नमाज के बाद फ़ौरन पिकनिक। और अगर मैं मंगनी से इनकार कर दूं तो तुम्हें इसकी वजह बताना पड़ेगी और हमें मुतमईन नहीं कर सके तो हमारे फैसले पर अमल करना पड़ेगा। एक नहीं कई वजूहात हैं, मैंने कहा। सबसे पहली बात कि मैं पढ़ना और कम अज़ कम MA करना चाहता हूँ। मैं भी MBBS कर रहा हूँ।
फिर भी मैंने अब्बा जी और अम्मा जी की ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मंगनी तालीम पर असरअंदाज नहीं होती। दूसरी वजह यह है कि नागफनी का वजूद बाकी है। मुझे उससे अपनी मासूम बहन का इंतकाम लेना है। जब तक राना की मौत का बदला नहीं ले लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिन गैर मरई कुव्वतों पर हमारा बस नहीं चल सकता उनसे उलझना और उन्हें छेड़ना मुनासिब नहीं है, भाईजान ने कहा। यूं भी उनकी वजह से हम अपनी खुशियों और मुसर्रतों से दस्तबरदार नहीं हो सकते, और मुझे उस वक्त तक सच्ची खुशी हासिल नहीं होगी जब तक मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। तुम्हें यकीन है कि उससे इंतकाम लेकर अपनी आग को बुझा सकोगे? क्या तुम हवा को या साए को या अंधेरे को पकड़कर ख़त्म कर सकते हो? जिससे लड़ने का मंसूबा बना रहे हो, क्या वो उन्हीं में से एक नहीं है? वो हवा हो या साया हो या अंधेरा, मेरा ख्याल है कि मदरसे में रूहानी उलूम की तरबियत हासिल करके मेरे लिए उसे पकड़ना और ख़त्म करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने प्रोफेसर अख्तर जाफरी की पेशकश ठुकरा कर मदरसे को तरजीह दी है। ये बात पूरे यकीन से कह रहे हो? जी हाँ, उतने ही यकीन से जितना मुझे अपने वजूद का यकीन है। यकीन है तो उस गंजी औरत को अपनी राह का पत्थर क्यों बना रहे हो? तारीकी को गिरफ्तार कर सकते हो तो रोशनी से क्यों गुरेज कर रहे हो? इसकी वजह यह है कि मैं गज़ल को अपनी बहन समझता हूँ। भाईजान ने कुछ कहना चाहा, मगर अब्बा जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ठहरो, इस बात का जवाब मैं दूंगा। हमारे, तुम्हारे और सारे जिन्नो इंस के आका सरवर कौनैन हजूर पर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। तुमने दीनी तालीम हासिल की है, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी मालूमात हैं। गलत बात कहूँ तो फ़ौरन टोक देना। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सरकार दो आलम हज़रत ज़ैद को अपने बेटे की तरह चाहते थे? और क्या सहाबाए कराम को इल्म नहीं था कि सरकार ने हज़रत ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था? जी हाँ, हमारे हजूर ने हज़रत ज़ैद को अपना बेटा बनाया था, और हज़रत ज़ैद भी हजूर को बेटों ही की तरह चाहते थे। फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हज़रत ज़ैद की शादी हजज की बेटी हज़रत ज़ैनब से हुई, लेकिन हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद के दरमियान ज़हनी हम आहंगी नहीं हो सकी। जब अच्छी तरह ना बनी तो नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों में अलहदगी हो गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। दर हकीकत ऐसा ही हुआ था। आगे जो कुछ होने वाला है उसे गौर से सुनो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फेल और हर कौल में उम्मत के लिए कोई ना कोई हदायत ज़रूर मौजूद है। वक्त आ गया था कि मुंह बोले रिश्तों के बारे में उम्मत की सही रहनुमाई की जाए, ये जानते हुए भी कि बेईमान लोग ताने देंगे कि बेटे की मुतलक्का बीवी से शादी कर ली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम दिया। हज़रत ज़ैनब भी अव्वल घबराईं कि लोग क्या कहेंगे, हालांकि दिल से वो भी यही चाहती थीं। उन्होंने फरमाया, मैं अपने परवरदिगार से कह लूँ, अब अपनी अकल से कुछ नहीं करूँगी। अल्लाह को जो मंजूर होगा वो आप ही का सामान कर देगा। ये कहकर वुज़ू किया और मुसल्ले पर पहुँचकर नमाज में लग गईं। नमाज के बाद दुआ की। इधर ये दुआ मांग रही थी, उधर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल कर दी कि हमने आपका निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया। इस तरह इस्लाम ने जोहलाए अरबो अजम के वो बुत भी पाँच पाँच कर दिए जो उन्होंने मुंह बोले रिश्तों के बारे में ढाल रखे थे। बाद में उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी अमहातुल मोमिनीन और दीगर ख़वातीन पर फ़ख्र किया करती थीं कि तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप ने किया है, जबकि मेरा निकाह अल्लाह ताला ने किया है। क्या इस वाक़े से तुम्हें कोई सबक नहीं मिलता? क्या अभी तुम यही कहोगे कि गज़ल तुम्हारी बहन है, हालांकि अच्छी तरह जानते हो कि शरीयत में ज़ुबानी रिश्तों का कोई एतबार नहीं है? ओह, मैंने अब्बा जी का मतलब समझकर कहा, तुम हाथ में तस्बीह लेकर रात दिन वजीफ़ा पढ़ते रहो कि गज़ल तो मेरी बहन है, गज़ल तो मेरी बहन है। शरीयत के नज़दीक वो नामहरम है और तुम्हारा उससे रिश्ता जायज़ है। मगर मुझे पूरी बात कर लेने दो। अब्बा जी खासे जोश में आ गए थे। अगर तुमने हाथ में कुरान लेकर कसम खाई हो कि सारी ज़िंदगी गज़ल को अपनी सगी बहन समझते रहोगे तो उलमा कहेंगे बाप का हुक्म मानो, कसम तोड़ दो, उसका कुफारा अदा करो और गज़ल से शादी कर लो। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? ना एतराज़ की गुंजाइश थी ना असरार की। जिस रिश्ते को अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया था, मैं उसे किस तरह नाजायज़ कह सकता था? अगले रोज़ दोपहर से पहले पहले गिने चुने मेहमानों की मौजूदगी में मेरी और गज़ल की रस्म मंगनी अदा कर दी गई। मैंने उसे अंगूठी पहनाई, उसने मुझे अंगूठी पहनाई। फिर मैंने अपनी अंगूठी भी उतार कर उसे पहना दी और मेहमानों की तरफ मुंह करके मुस्कुराते हुए कहा, सोना तो औरतों के लिए बना है, मर्दों के लिए इसे पहनना हराम है। इस मुख्तसर सी तकरीब में रक्शी भी मौजूद थी। उसने बेसाख्ता हंसते हुए भाईजान की तरफ देखा, जिसके हाथ में उसकी पहनाई हुई हीरे के नग वाली अंगूठी जगमगा रही थी। सुना आपने मौलाना नदीम क्या फरमा रही हैं? भाईजान कुछ झीम से गए और अपनी अंगूठी उतारने लगे। नहीं नहीं, आप पहने रहें, रक्शी ने जल्दी से कहा।
मौलाना कह रहे हैं कि सोना सिर्फ मर्दों के लिए हराम है। रक्षी का मजाक इतना भरपूर था कि जितने भी लोग मौजूद थे सबके मुंह से बेसाख्ता कहके बुलंद होने लगे। भाईजान भी उन कहकों में बराबर के शरीक हो गए, लेकिन उनकी पेशानी अरक आलूद हो गई थी। वो कोई ऐसा जुमला सोच रहे थे जिससे अपनी खफ़त मिटा सकें, लेकिन सोच नहीं पा रहे थे। उस वक्त जब कहकों का सैलाब आया हुआ था, मेरे करीब बैठी हुई गज़ल ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारे से मुझे कान अपने होंठों के करीब करने के लिए कहा। ये देखकर सब हंसने में मसरूफ़ हैं और कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं है। मैं उसके चेहरे पर झुक गया। उसने सरगोशी में कहा, मुझे बन्नो कहिए। ऐसा लगा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। शरारत और शौकी में गज़ल रक्षी से कुछ कम नहीं थी। मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया और गज़ल ही के जरक बरक दुपट्टे के पल्लू से माथे पर आया हुआ पसीना खुश्क करने लगा। मैं खुश था। अब्बा जी के छोटे से वाज ने ज़ेन पर जमी हुई सारी गर्द धो डाली। इतना खुश था कि जुमे की नमाज के लिए जब हम लोग मस्जिद में गए तो मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा की। मैं गज़ल को उसी दिन से बेइंतहा चाहने लगा था जब वो पहली बार मुझसे ज्योमेट्री पढ़ने आई, लेकिन जुबान से उसे बहन कह चुका था, इसलिए दिल को भी मजबूर करता था कि वो उसे बहन समझे। सारा फैज़ान दीन मतीन का था, वरना अपने तौर पर मैंने गज़ल को खोने और खुदा की हलाल करदा नेमत को हराम समझकर इर्तिकाब कुफर करने में कोई कोताही नहीं की थी। नमाज से वापस आकर भाईजान और रक्षी की गज़ल की अम्मी से बड़ा दिलचस्प और ज़ोरदार किस्म का झगड़ा हुआ। वो दोनों बज़िद थे कि हमारे साथ पिकनिक पर गज़ल भी जाएगी, और गज़ल की अम्मी बेख्तियार हंस रही थी और कह रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। भाईजान ने अपनी और रक्षी की मिसाल पेश की। दुनिया वाले जब उन्हें कुछ नहीं कहते थे तो गज़ल को भी नहीं कहेंगे। वो कह रही थी, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। रक्षी कह रही थी, हमारे ख़ानदान में भी ऐसा नहीं होता था, मगर अब होने लगा है। भाईजान कह रहे थे, पहल आप कर दें, फिर आपके ख़ानदान में भी होने लगेगा। बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। कहकों पर कहके लग रहे थे, मगर ना गज़ल की अम्मी पीछे हटने के लिए तैयार थी, ना भाईजान और रक्षी हार मान रहे थे। रक्षी ने कहा, गज़ल हमारी हो चुकी है, अब आपका उस पर कोई हक नहीं। हमारा जहां दिल चाहेगा उसे ले जाएंगे। अंगूठी पहनने या पहनाने से कुछ नहीं होता। गज़ल की अम्मी ने कहा, मंगनी तो कच्चे धागे की तरह होती है, जब तक निकाह नहीं हो जाता गज़ल हमारी ही रहेगी, और जहां हमारा दिल चाहेगा उसे भेजेंगे, जहां दिल नहीं चाहेगा नहीं भेजेंगे। जी नहीं, गज़ल सिर्फ उस वक्त तक आपकी थी जब तक नदीम ने उसे अंगूठी नहीं पहनाई थी। मंगनी निस्फ निकाह होती है। जिस इंसाफ पसंद से पूछेंगे वो हमारी तायद करेगा। इंसाफ करने के लिए गज़ल के अब्बू को तलब किया गया। वो दुनिया के पहले जज थे जिनसे मुकदमे की कार्रवाई से कबल हलफ लिया गया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहिए कि जो फैसला करेंगे उसमें बीवी से मरूब होकर इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। मसला तो बताओ। जी नहीं, रक्षी ने कहा, आपके लहजे से जानिबदारी का इजहार हो रहा है। मसला बाद में बताया जाएगा, पहले आपको खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सही फैसला करने का वादा करें। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर? हाँ बाबा हाँ। अब बताइए, नदीम से गज़ल की मंगनी करके क्या आपने ये इकरार नहीं कर लिया कि गज़ल हमारी हो चुकी है? गज़ल की अम्मी जल्दी से बोली, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। प्लीज़ आप खामोश रहिए, रक्षी बोली। फिलहाल अदालत में मुकदमा पेश किया जा रहा है, आपको सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ खान साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि गज़ल हमारी हो गई है? गज़ल के अब्बू ने बेचारगी से बीवी की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि गज़ल जितनी हमारी है उतनी ही तुम्हारी भी है। जवाब सियासतदानों वाला है, लेकिन चलेगा, रक्षी ने कहा। गोया आपको इकरार है कि गज़ल हमारी भी है। क्यों, तुम्हें कोई शक है? खान साहब ने पूछा। शक मुझे नहीं, आपकी बेगम साहिबा को है। मैंने कब कहा गज़ल तुम्हारी नहीं है? गज़ल की अम्मी बोली, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी। दरमियान में बोलकर मुकदमे को खराब करने की कोशिश ना कीजिए, आपकी बारी भी आएगी, भाईजान ने समझाया। रक्षी ने कहा, खान साहब, आप और आपकी बेगम साहिबा हमारे और गज़ल की माबैन होने वाले रिश्ते को झुटलाना चाहें तब भी नहीं झुटला सकते। अभी आपने खुद एतराफ़ किया है कि गज़ल जितनी आपकी है उतनी ही हमारी भी है। अगर ये बात सच है, और यकीनन सच है, तो क्या ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है कि आप और आपकी बेगम जब चाहें और जहाँ चाहें अपनी गज़ल को ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी गज़ल को ज़रा सी पिकनिक पर भी नहीं ले जा सकते? खान साहब ने ज़ोरदार कहका लगाया। अच्छा तो ये बात है। फिर बीवी की तरफ देखकर थोड़ा सा सहम गए, दबी आवाज़ में बोले, दरअसल मुआशरे की बात छोड़िए, आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर दुरुस्त फैसला करने का वादा कर चुके हैं। बताइए, क्या इस गज़ल पर जो बकौल आपके हमारी भी है, हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि इसे अपने साथ क्लिफ्टन ले जा सकें? खान साहब गहरी सोच में डूब गए। फैसला कीजिए खान साहब, भाईजान ने उनका कंधा हिलाया। क्या करूं बेगम?
खान साहब ने बीवी से पूछा। ये सरासर अकरबा परवरी और बदध्यानती है। ये फैसला क्या करेंगे? मैं करती हूँ फैसला। गजल की अम्मी ने कहा, तुम लोग इस शर्त पर गजल को अपने साथ क्लिफ्टन पर ले जा सकते हो कि नदीम मियाँ और गजल को एक दूसरे से दूर रखोगे। शादी से पहले मुझे लड़के लड़कियों का मिलना जुलना, हमें आपकी शर्त मंजूर है। रक्षी ने कहका लगाकर उनका जुमला दरमियान ही से मुनक़ता करते हुए कहा, हम वादा करते हैं कि नदीम और गजल को इतना दूर रखेंगे कि दूरबीन लगाए बगैर वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, और ये भी वादा करते हैं कि अगर इन दोनों ने दूरबीन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उस दूरबीन को तोड़ दिया जाएगा। खान साहब ने पूछा, मैं जाऊं? ऐसा जज हमारे किसी काम का नहीं जो बीवी के इशारों पर फैसला करता हो। रक्षी ने जवाब दिया, आप जा सकती हैं। फिर वो उस कमरे में घुस गई जहां गजल शर्माई लिजाई बैठी चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। उसने चटाचट गजल को कई प्यार किए, उसे वही जोड़ा दोबारा पहनाया जो उसने मंगनी के वक्त पहना था, ये कहते हुए कि कंधारी अनारों जैसे गालों और हिरनी जैसी बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों और जापानी गुड़िया जैसे मरमरी सरापा वाली को मेकअप की क्या ज़रूरत है। हल्का सा मेकअप कराया और सिमटी सिमटाई गजल के पहलू में गुदगुदी करती हुई उसे बाहर ले आई। गजल को कार की पिछली नशिस्त पर बिठाया गया। उसके बराबर रक्षी बैठी। मुझसे अगली नशिस्त पर बैठने के लिए कहा गया। भाईजान ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। मुझे पहली बार पता चला कि रक्षी ने उन्हें भी ड्राइविंग के रमूज़ो नुकात से वाकिफ करा दिया था। खबरदार, जो तुम दोनों ने एक दूसरे को देखने की कोशिश की, रक्षी ने गजल के करीब बैठते हुए गरजदार आवाज में कहा और कनखियों से गजल की अम्मी की तरफ देखा जो बेटी को दरवाजे तक छोड़ने आई थी। उनके होंठों पर अजीब सी मलकूती मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। भाईजान ने कार स्टार्ट की। रक्षी बाजी, गजल ने किसमिसाते हुए कहा, थोड़ा सा इधर हट जाइए, मुझे अम्मी को देखने दीजिए। हद तुम्हारी की। रक्षी ने उसकी कमर में चुटकी लेकर जवाब दिया, देखने की चीज तो नदीम है, उसे देखो, अम्मी को क्या देखना, उन्हें तो हर वक्त देखती रहती हो। मगर उसने नशिस्त की पुश्त से टेक लगा दी। उसकी अम्मी मुस्कुरा रही थीं और अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रही थीं। गजल ने माँ की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया और इतनी धीमी आवाज में कहा कि हम लोग भी उसे बमुश्किल सुन सके। खुदा हाफिज अम्मी। दूसरे लम्हे कार दरवाजे से आगे बढ़कर सड़क पर जाने के लिए मुड़ गई। सड़क पर पहुंचकर चंद गज का फासला तय किया होगा कि अचानक भाईजान ने कार को सड़क के किनारे रोका और मुझसे कहा, नीचे उतरो। जी। मैं इस्तफामिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। इस असना में पिछली नशिस्त से उतरकर रक्षी आ गई और फिर मेरी जानिब कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, गजल के पास जाकर बैठो, वो तुम्हें याद कर रही है। मगर तुम तो वादा करके आई थी। वादे तो दिल की मानंद होते हैं जो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, रक्षी ने शायराना अंदाज में कहा। फिर आंखें निकालकर बोली, पीछे बैठ रहे हो या बुलाऊं खान साहब को? मैंने उतरते हुए कहा, खान साहब को क्यों बुलाओगी? ये दिखाने के लिए कि होनहार दामाद भी आपकी नाज़े परवरदा के साथ इतनी बेरुखी बरत रहे हैं। तो आगे चलकर क्या होगा? रक्षी ने जवाब दिया, खुश हो जाओ कि अब उन्हें बुलाऊंगी क्योंकि अब तुम बेरुखी से पेश नहीं आ रहे हो। खुश हो जाओ कि अब नहीं बुलाऊंगी क्योंकि अब तुम बेरुखी से पेश नहीं आ रहे हो। मैं पिछली नशिस्त पर जा बैठा और दरवाज़ा बंद करके गजल का दायां हाथ, जिसमें 2 अंगूठियां थी, अपने हाथ में ले लिया। उसका जिस्म हौले हौले लरज रहा था। होंठों के गोशों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और बड़ी बड़ी आंखें भीग रही थीं। खुश हो गजल? मैंने सरगोशी में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो रुखसार जिन्हें रक्षी कंधारी अनार कहती थी इतने सुरख हो गए गोया उन्हें छूते ही खून टपक पड़ेगा। जवाब दो गजल। मैंने दोबारा सरगोशी की। उसके होंठों में जुम्बिश हुई। गजल के होंठ में कसम खाकर कह सकता था, संतरे की फांकों जैसे थे, गहरे गुलाबी और रस से लबरेज। तुम खुश नहीं हो? मैंने नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया। उसने अपनी गोद में रखा हुआ दूसरा हाथ उठाकर पूरी कुव्वत से मेरे उस हाथ को पकड़ लिया जिसने उसका अंगूठियों वाला हाथ थाम रखा था। जितनी खुशी आज मिली है उतनी पहले कभी नहीं मिली। उसने कहा, इतनी खुश हूं कि मुझे डर लग रहा है। भला खुशी से भी कोई डरता है? उसने अपने सर को इस बात में इस तरह हरकत दी कि रेशम जैसे सुनहरे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। जो ये समझता है कि खुशी छिन ना जाए वो डरता है। मैंने उसके बिखरे बिखरे बालों को संवारते हुए कहा, हमारी खुशी को कोई नहीं छीन सकता। गजल ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बात तो बताओ। मैंने शरारत से उसकी आंखों में झांका। तुम तो कह रही थी कि कभी डर ही नहीं लगा, कभी इतनी ढेर सारी खुशी भी तो नहीं मिली, बेवकूफ़ कहीं की। मैंने उसके रुखसार पर हल्की सी चपत रसीद की। चपत रसीद करने का तो एक बहाना था। दरअसल देखना चाहता था कि रुखसार का खून छलक कर जिल्द तक तो नहीं पहुंच जाएगा। गजल ने एक नज़र रक्षी और भाईजान पर डाली। दोनों हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं थे, आपस में हंस हंस कर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं उसके बालों से खेलने लगा। इतना मुलायम तो रेशम भी नहीं था। उसने आंखें बंद कर लीं। दिल चाहता है कार यूं ही दौड़ती रहे, आप यूं ही बैठे रहें, मेरा सर आपके सीने पर रखा रहे और मैं चुपके से मर जाऊं।
मैं उसके चेहरे पर झुक गया। इंतजार किस बात का है, मर जाओ, मगर ये याद रखना कि मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जहां जाओगी दौड़ता हुआ वहीं पहुंच जाऊंगा। नहीं, उसने घबरा कर मेरे होंठों पर अपना हाथ रख लिया। नहीं, वो दोबारा बोली, आप नहीं मरेंगे, आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, आप जिंदा रहेंगे। मैं जिंदा रहूंगा तो तुम भी जिंदा रहोगी। मैंने कहा, तुम नहीं होगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैंने तवील अरसे तक अपने एहसासात और जज्बात को कुचला है। एक आतिशफिशां की तरह अंदर ही अंदर सुलगता रहा हूं, लेकिन जो ही मालूम हुआ कि तुम मेरी हो सकती हो तो मेरी मोहब्बत के आतिशफिशां का लावा उबल पड़ा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनके जरिए तुम्हें बता सकूं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। यकीन करना गजल, मेरे जिस्म का रुआं रुआं तुम्हारा वाला व शैदा है। वो हंसने लगी, सर झटक कर अपने बाल दुरुस्त करते हुए बोली, मेरी जिंदगी की एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब आपका तस्वुर किए बगैर नींद आई हो। कभी कभी तो सोचा करती थी कि जो सोचती हूँ, जो ख्वाब देखती हूँ, जो तस्वुर करती हूँ, उसकी हैसियत वाहमे से ज्यादा नहीं है। अपने ऊपर गुस्सा भी आता था कि जो बात नामुमकिन है उसको अपने दिल में क्यों बसाए हुए हूँ। आपको तो याद भी नहीं होगा, एक बार आपने कहा था और किसी आयत का हवाला भी दिया था कि बेचैन और मुस्तरिब दिल के साथ इस्तरारी कैफियत में जो दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। मैं जब भी दुआ मांगती थी अल्लाह से आपको मांगती थी, और इस तरह मांगती थी कि अपने आपे में नहीं रहती थी। दुआ मांगकर फारिग होती तो अजीब सा सुकून महसूस होता। यूं लगता था जैसे कोई कह रहा हो कि अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ गजल, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कल रात उसने कहा, जब मुझे पुख्ता यकीन हो चुका था कि मेरी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत हासिल हो चुका है, खुशी के बायस से सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त एक बड़ा अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि निकाह का दिन आने से पहले अगर मैं मर गई तो अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त करूंगी कि जब तक आप तन्हा हैं, उदास और परेशान हैं, उस वक्त तक के लिए वो मुझे आपके पास भेज दें। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। पगली, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। होंठ ने उसके सारे आंसू को अपने अंदर समो लिया। बार बार ये बताना अच्छा मालूम नहीं होता कि इन रूह परवर लम्हात में भी नजर न आने वाले साए मेरे साथ लगे हुए थे, और सुनाई ना देने वाली सरसराहटें उस वक्त भी महसूस हो रही थीं। हकीकत यह है कि जहां मैं था वहां हवा की तरह साए भी थे और सरसराहटें भी। जिस तरह हवा महसूस नहीं होती लेकिन होती हर जगह है, कमोबेश मेरे साथ सायों और सरसराहटों का भी यही मामला था। पहले सिर्फ नागफनी नजर आती थी, फिर साए नजर आने लगे और सरसराहटें महसूस होने लगीं। फिर उनका एहसास तारीकी और तन्हाई में होता और कभी कभी होता, फिर हर वक्त होने लगा और मुसलसल होने लगा। फर्क इतना था कि तारीकी और तन्हाई में साए ज्यादा वाजे हो जाते और सरसराहटें चलने फिरने की आवाज़ों में, सरगोशियों में हंसने में और कभी कभार रोने में तब्दील हो जाती। कार क्लिफ्टन की जानिब दौड़ रही थी। सायों की एक बड़ी तादाद उसके साथ दाएं बाएं, ऊपर और पीछे परवाज कर रही थी। कार हल्की होती या किसी सुरख सिग्नल पर रुकती तो कई साए उससे या दूसरी गाड़ियों से टकरा जाते। उनके नामुकम्मल जिस्म टूटकर इधर उधर बिखर जाते, जिन्हें वो जल्दी जल्दी इकट्ठा करके पहले जैसी हैयत इख्तियार कर लेते। कभी कभी यूं भी होता कि किसी की टांग किसी के हाथ लग जाती, किसी का हाथ कोई और ले भागता और उनमें बिल्लियों जैसे गुर्राहट के साथ छीना झपटी होने लगती। गजल का कुर्ब हासिल था। जिंदगी के उन बेशकीमत लम्हात को दूसरी तरफ मुतवज्जा होकर ज़ाया नहीं किया जा सकता था। फिर भी सायों और सरसराहटों पर तवज्जो दिए बगैर नजर पड़ ही जाती थी। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की कि साए इंतहाई संजीदगी और मतानत के साथ हमारे हमरा चल रहे थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि उनके किसी अमल से हम दोनों डिस्टर्ब न होने पाए। गजल ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें उसकी मकनातीसी सरापा पर जमी थीं। हालत एक ऐसे मुसाफिर जैसी थी जो भूखा प्यासा लकोदिक सहरा में भटकता फिर रहा था कि अचानक उस नखलिस्तान में पहुंच गया जहां ना कड़ी धूप थी, ना कोई सऊबत और परेशानी। सुकून ही सुकून और आराम ही आराम, और लहू को गरमाने वाला तसव्वुर था कि दुनिया की हसीन तरीन जीती जागती मूर्ति मेरी अपनी थी। वो कह रही थी, रक्षी बाजी बहुत अच्छी हैं लेकिन शरीर बहुत हैं। भाईजान भी बहुत अच्छे हैं मगर हर वक्त संजीदा रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, पर रक्षी बाजी को देखते ही उनकी संजीदगी खत्म हो जाती है। वैसे एक बात है, दोनों एक दूसरे को जितना चाहते हैं उतना ही आपस में लड़ते भी हैं। रक्षी बाजी रूठ जाएं तो भाईजान को, और भाईजान रूठ जाएं तो रक्षी बाजी को उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक वो दूसरे को मना ना लें। मैंने कहा, तुम रूठोगी तो मेरी दुनिया भी अंधेरी हो जाएगी। मुझे भी उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम्हें मना नहीं लूंगा। उसने भोलपन से मेरी तरफ देखा। मुझे तो रूठना ही नहीं आता, आ जाएगा। मैंने हंसकर रक्षी की तरफ इशारा किया जो भाईजान से किसी मसले पर बहस कर रही थी। अल्लाह इसे और इसके सुहाग को सलामत रखे, ये तुम्हें रूठना सिखा देगी। नहीं,
गजल ने मतानत से कहा, मैं सीख ही नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। आपसे रूठने का तो तसव्वुर भी मेरे जहन में नहीं आ सकता। फिर अचानक वो हंसने लगी और हंसते हुए दोबारा मेरे सीने पर सर रख लिया। मैंने उसका सर खींचकर अपने करीब किया और उसके कान में एक ऐसा लफ्ज़ कहा जो सिर्फ मंगेतर से ही कहा जा सकता है। वह सुरख पड़ गई और अगले ही लम्हे मेरे सीने पर प्यार भरा घूंसा मारकर आंखें बंद कर लीं। महवियत उस वक्त टूटी जब रक्षी की आवाज़ आई, उठो सोने वालों के मैं आ गई हूँ। गजल हड़बड़ाकर सीधी हो गई और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी। मैंने हंसते हुए कार का दरवाज़ा खोला और भाईजान की तरफ देखता हुआ, जो मेरी तरफ पुश्त किए खड़े थे, नीचे उतर गया। रक्षी ने कहा, 5 मिनट हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन तुम दोनों इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि यूं लग रहा था जैसे सूरे इसराफील ही सुनकर बेदार हो गए। तुम्हारे भाईजान ने मुझसे कहा, दोनों को तुम ही जगा दो, तुम सूरे इसराफील से कुछ कम थोड़ी हो। बस जरा आंख लग गई थी, मैंने कुछ शर्मा कर और कुछ मुस्कुरा कर जवाब दिया। शुक्र है तुमने एतराफ़ कर लिया, रक्षी ने कहा। फिर घूमकर गजल से मुखातिब हुई, क्यों गजल, क्या तुम्हारी भी आंख लग गई थी? गजल बदन को समेटती, लिबास को दुरुस्त करती हुई उतर रही थी। रक्षी के सवाल पर घबरा गई, गिरते गिरते बची, कितनी शर्म की बात है गजल। रक्षी ने उसे सहारा देते हुए कहा, मना कर दिया था कि नदीम से बात ना करना, ना उसकी तरफ देखना, लेकिन बड़ों की सारी नसीहतों को बालाए ताक रखकर उसके शाने पर सर रखे सो रही थी। रक्षी बाजी, आप बहुत बुरी हैं, गजल ने कपकपाती हुई आवाज में कहा और बेख्तियार रक्षी के गले में बाहें डालकर उससे चिमट गई। रक्षी कहाँ चुप होने वाली थी, प्यार से गजल की पीठ को थपकती हुई बोली, बुरों के साथ तुम्हारा ये सलूक है तो खुदा जाने अच्छों के साथ क्या होगा। और तब भाईजान घूमे, उन्होंने हमारी तरफ मुंह किया और रक्षी से मुखातिब होकर बोले, क्या इरादा है, सारी बातें यहीं कर लोगी? मर्दों की यही आदत मुझे जहर लगती है, किसी को 2 बातें करते हुए देख ही नहीं सकते। समुंदर पर पहुंचकर 10 बातें कर लेना, गजल कहीं भागी तो नहीं जा रही? बड़ा मान है भाई पर, रक्षी ने कहा, उसके तेवर अच्छे नहीं हैं। गजल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो खुदा की कसम ये उसे भगा ले जाएगा। और गजल इतनी सीधी सादी लड़की है कि इसके साथ भाग जाएगी, लोक लाज का ख्याल नहीं करेगी। अच्छा तुम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, मैं चलता हूँ। रक्षी ने गजल को छोड़ छाड़ कर जल्दी से भाईजान का बाजू पकड़ लिया। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, उसने गुनगुनाकर भाईजान से कहा। और इस तरह हमारा मुख्तसर सा काफिला किनारे की जानिब रवां दवा हुआ। आगे आगे रक्षी और भाईजान, उनके पीछे मैं और गजल। भाईजान और रक्षी बाजी के सामने आपके साथ चलते हुए बड़ी शर्म आ रही है, गजल ने आहिस्ता से कहा। गजल, थोड़ी देर के लिए मैं शायर बन गया। आज हमने अपनी जिंदगी के जिस सफ़र का आगाज़ किया है ये अब कभी ख़त्म नहीं होगा। कब तक शर्माओगी और किस किस से शर्माओगी? मुझे और तुम्हें तो आखिरी सांस तक इसी तरह एक दूसरे के साथ चलना है। उस जगह से जहां भाईजान ने कार को पार्क किया था, समुंदर का किनारा तकरीबन निस्फ मील दूर था। हमें वहां पहुंचते पहुंचते 8-10 मिनट लग गए। किनारे पर पहुंचने भी नहीं पाए थे कि बेशुमार लड़के और लड़कियां हमारी तरफ दौड़े। इतनी देर लगा दी, किसी ने कहा। हम सब तो मायूस हो चले थे। मालूम हुआ कि पिकनिक पर हम 4 अफराद ही नहीं आए थे। नवाज समेत भाईजान के सभी अहम दोस्त और रक्षी की सभी अहम सहेलियां वहां पहले से मौजूद थीं। वो लोग सुबह के आए हुए थे और दोपहर के बाद से हमारी आमद का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मेरी और गजल की मंगनी का इल्म था। बारी बारी सब ने मुझे और गजल को मुबारकबाद दी। शर्म की वजह से गजल के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बियर बूटी बनी हुई थी, ताहम उसकी आंखों से जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भीग जाती थीं। ये अंदाज़ा लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि वो बेइंतहा खुश है। रह गया मैं तो मेरी ज़िंदगी में तो अरसा दराज बाद खुशी का एक दिन आया था। सेकंड पोजीशन लाने के बावजूद खुश नहीं हुआ था। दूसरे मुस्कुराते थे तो मुस्कुरा देता था, हंसते थे तो हंस देता था, लेकिन वो चीज़ जिसे मुसर्रत कहते हैं सिर्फ आज ही मिली। और जैसा कि गजल ने कहा था, इतनी ढेर सारी मिली थी कि हर मुँह बदन से छलकी पड़ रही थी। दरियाँ बिछी हुई थीं, हमें हाथों हाथ ले जाया गया। हमसे पहले आने वाले कई बार खा पी चुके थे, फिर भी वाफिर मिकदार में खाना मौजूद था। मौसम का शायद ही कोई ऐसा फल बचा हो जो दस्तरख्वान पर ना हो। पेट तो हम चारों के भी खूब भरे हुए थे, फिर भी उन लोगों के साथ जो एक बार फिर खाने के लिए डट गए थे, खाने पीने का लुत्फ आया। रक्षी की एक सहेली हलीम लेकर आई थी। दूसरी चीज़ें भी कुछ कम मज़ेदार नहीं थीं, लेकिन हलीम की तो बात ही कुछ और थी। नदीम, खाने से फारिग होकर जब हम लोग समुंदर के पानी से हाथ धो रहे थे, भाईजान के दोस्त नवाज ने दूर की चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोपहर के खाने के बाद मुझे पेट में थोड़ी सी गरानी महसूस हुई तो टहलता हुआ उधर चला गया। वहाँ एक छतनुमा चट्टान के नीचे एक साधु धोनी रमाए बैठा है। दाढ़ी मूंछें इतनी बड़ी और घनी है कि उसका आधा चेहरा उनकी लपेट में आ गया है। होंठ तो दिखाई नहीं देते।
मेरी आहट पर उसने आंखें खोल ली तो यकीन करना नदीम, बैल जैसी इतनी खूंखार आंखें दी कि मैं उन्हें देखकर डर गया। दिल चाहा कि वहां से भागूं, लेकिन कदम मन मन भर के हो गए। फिर उस साधु ने मुझे मुखातिब किया, कहने लगा, लड़के तुम्हारा नाम नदीम है? मैंने कहा, नहीं, मेरा नाम नदीम नहीं है। उस वक्त मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया, यह समझा कि कोई और नदीम है जिसका वो इंतजार कर रहा है। मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। दरअसल उसे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हारा, नवाज ने बताया। जानते हो, मेरा जवाब सुनकर उसने क्या कहा? कहने लगा, नदीम मंगनी कर रहा है और समझ रहा है कि अपनी झोली में खुशियां भर रहा है, और भूल गया है कि उसकी खुशियों की दुश्मन आज़ाद है और फिजाओं में मंडलाती फिर रही है, और जब तक वो आज़ाद है उस वक्त तक नदीम की हर खुशी आर्जी और नापायदार है। ये बात उस साधु ने कही थी, मेरा नाम लेकर। हाँ, उसने ये भी कहा था कि नदीम को बता दो, अगर वो अपनी खुशियों को बरकरार रखना चाहता है तो इससे पहले सूरज देवता आंखों से ओझल हो मुझसे आकर मिले। आज पूरे संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है जो उसे उसके दुश्मन से बचा सके, जो उसकी खुशियों का दुश्मन है। तुम जानते हो सूरज देवता का रथ क्या होता है? सूरज देवता का रथ बजाते खुद सूरज होता है। मैंने कहा, कुछ मज़ाहिब के पैरोकारों का अकीदा है कि उनका सूरज देवता सुबह सवेरे रथ में सवार होकर मशरिक से मगरिब तक का सफर करता है और रात के वक्त आराम करने के लिए लेट जाता है। साइंस तो इस अकीदे को तस्लीम नहीं करती, साइंस ही नहीं अकल भी तस्लीम नहीं करती, लेकिन हमें बिला ज़रूरत दूसरों के अकायद पर बात करने से मना किया गया है। हमारे सदर साहब कहते हैं कि शैतान को भी बुरा मत कहो, उस वक्त को भी अल्लाह की याद और उसके जिक्र में गुजारो। साधु के पास नहीं जाओगे? नवाज ने पूछा। उसने बाकायदा तुम्हारा नाम लेकर कहा था कि संसार भर में उसके अलावा कोई और नहीं जो तुम्हें तुम्हारी खुशियों के दुश्मन से बचा सके। तुम कहते हो तो हो आऊंगा। वैसे मुझे बताया गया है कि जब तक अपने दीन पर मुकम्मल अबूर हासिल ना हो जाए उस वक्त तक किसी दूसरे मजहब वाले से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। छेड़छाड़ करने थोड़ी जाओगे, नवाज ने कहा। हो सकता है उससे कुछ फायदा ही पहुंच जाए। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया। नवाज ने साधु के बारे में जो कुछ बताया था उसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसे मेरा नाम मालूम था, वो मेरी मंगनी से वाकिफ था। उसने कहा था कि जब तक मेरी खुशियों की दुश्मन आज़ाद है उस वक्त तक मुझे पायदार खुशी नसीब नहीं हो सकती, और उसने दावा किया था कि उसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझे मेरे दुश्मन से बचा सके। साधु ने नागफनी का नाम नहीं लिया था, लेकिन लाजमी तौर पर उसका इशारा उसी की तरफ था, क्योंकि मेरी खुशियों का वही खून करती रही थी। नवाज ठीक ही तो कह रहा था, मैं छेड़छाड़ करने थोड़ी जा रहा था, मुझे तो अपना इलाज कराना था। हो सकता था कि एक लाइलाज मरीज को उस साधु के इलाज से फायदा पहुंच जाए। तुम भी चलोगे? मैंने नवाज से पूछा। उसने कानों पर हाथ रख लिए। उस ड्राउने साधु के सामने हरगिज नहीं जाऊंगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिल डूब जाएगा। एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, यकीन करना नदीम, जब तक उसने मुझे आने की इजाजत नहीं दी मैं उसके सामने से नहीं हट सका। मैंने कहा था मेरे कदम मन मन भर के हो गए थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सच कह रहा हूं, मेरे पैरों को जमीन ने पकड़ लिया था। उसी वक्त पीछे से कई लोगों के हंसने की आवाज आई, फिर रक्षी की आवाज सुनाई दी। वो बाआवाज़े बुलंद कह रही थी, गजल का मजाक मत उड़ाओ, वो किसी मिस्टर की नहीं मौलाना नदीम की मंगेतर है। मैंने मुड़कर देखा। जिस दरी पर कुछ देर पहले हम लोग खा पी रहे थे उसके कोने को जाए नमाज बनाए हुए हंसने वालों से बेनियाज होकर गजल असर की नमाज अदा कर रही थी। मजाक उड़ाने वालों पर इतना गुस्सा नहीं आया जितना प्यार गजल पर आया। मैं भूल गया था कि नमाजी असर भी अदा करने हैं, मगर वो शयातीन के निर्गे में घिरी होने के बावजूद नहीं भूल सकी। पानी के पास तो बैठा ही हुआ था। दिल ही दिल में अल्लाह से गफलत की मुआफ़ी चाही और बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया। जितनी देर में गजल नमाज से फारिग हुई उतनी देर में मैं भी वजू से निमट गया। उधर वो दरी से हटी और इधर मैं उसकी जगह जा खड़ा हुआ। मगर जिस तरह गजल का मजाक उड़ाया गया था उस तरह किसी का मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं हुई। भाईजान और उनके दोस्त रक्षी और उसकी सहेलियां पानी में चले गए। लड़के लड़कियों पर और लड़कियां लड़कों पर पानी फेंकने का खेल खेलने लगे। सब दिल खोलकर कहके लगा रहे थे और गले फाड़ फाड़ कर चीखे बुलंद कर रहे थे। सिर्फ गजल ऐसी थी जो सबसे अलग थलग रेत पर बैठी थी और उन लोगों को दूर ही से देखकर हंस रही थी। मैं उन चट्टानों की तरफ जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ जहां वो साहिब साधु मेरे इंतजार में धोनी रमाए बैठा था। कहाँ जा रही हैं? गजल ने पूछा। कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, गुरूबी आफताब से पहले वापस आ जाऊंगा। गजल कुछ और पूछना चाहती थी या शायद मेरी हमरकाब होना चाहती थी, मगर उसी वक्त रक्षी और उसकी सहेलियां पानी से निकलकर वहां पहुंच गईं। रक्षी ने गजल का हाथ पकड़ा। चलो झूला झूलेंगे। जिस कटी हुई चट्टान की नवाज ने निशानदेही की थी वो इतनी करीब नहीं थी जितना मैंने समझ लिया। रास्ता भी अच्छा खासा दुश्वार गुजार था। पता नहीं नवाज वहां कैसे पहुंच गया। हो सकता है कि उसके अमल में साधु का दखल हो
और वो नवाज की मार्फत मुझे बुलाना चाहता हो। चट्टान के नीचे उस वक्त पहुंचा जब तकरीबन 1/4 सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका था। वहां लंगोट नुमा धोती पहने मजबूत और तवाना जिस्म वाला साधु आंखें बंद किए 4 जानू बैठा था। उसका एक हाथ 2 शाखा लकड़ी पर रखा था। हाथ में मोटे दानों की माला थी। दाने आवाज के साथ गिर रहे थे। माथे पर कशके के गहरे निशानात थे। गले में तिरछा जीनियो पड़ा था। नवाज ने कहा, इसकी आंखें बैल जैसी हैं, लेकिन जब उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मैंने महसूस किया कि उन आंखों के सामने बैल की आंखें तो कुछ भी नहीं हैं। तुम नदीम हो बच्चा? साधु ने मुझे घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों का असर था या कोई और बात थी? मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं। हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया, मेरा ही नाम नदीम है। हमारा संदेशा तो तुम्हें बहुत पहले मिल गया था। यहाँ आने में इतनी देर क्यों की? थोड़ी सी मसरूफियत हो गई थी, मैंने कहा। तुमने नवाज से कहा था कि मुझे उस औरत से निजात पाने की तरकीब बताओगे जो मेरी खुशियों की दुश्मन है। हाँ कहा तो था, तुमने सोच विचार में देर बहुत लगा दी महाराज। मैंने जमीन से चिपके हुए पांव छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाब दिया। देर में आने के लिए माजरत खा हूं। जो बताना चाहते थे अब बता दो। अगर मुझे उस औरत से निजात मिल गई तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सूरज देवता का रथ पहाड़ियों के पीछे चला गया। हाँ महाराज, सूरज गुरूब हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चा, अब कुछ नहीं हो सकता, उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकता? तुमने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया था। हमने तुम्हें सूरज देवता का रथ जाने से पहले बुलाया था। हमें नहीं, अपने आप को दोष दो। अंधेरे में उस औरत पर हमारा कोई बस नहीं चलता। तरकीब तो बता सकते हो। नहीं मूर्ख, नहीं, वो बोला। तुम्हारे किसी तिलिस्म की वजह से जमीन ने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। उसका असर खत्म करो ताकि मैं वापस जा सकूं। उसने बड़ा भयानक सा कहकहा लगाया। जल्दी क्या है, रोने के लिए सारी उम्र पड़ी है। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। सुनो बच्चा, सिंध नदी के बीच एक जजीरा है। जजीरे पर मंदिर है। मंदिर का नाम साधु बेला है। हम हर मंगलवार को सुबह से शाम तक वहीं होते हैं। अगर उस औरत के वार को, जिसका नाम जुबान पर लाना हमारे लिए महापाप से कम नहीं है, सह जाओ और अपनी खुशियों की कातिल से बदला लेना चाहो तो हमारे पास चले आना। हमने तुम्हारे दोस्त से भी कहा था और अब तुमसे भी कह रहे हैं कि सिर्फ तुम ही को उसे खत्म कराने की कुव्वत हासिल है। जाओ, उसने गरज कर कहा। अपनी उसी दुनिया में वापस लौट जाओ जहां गम और दुख और दर्द बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जमीन ने मेरे पांव छोड़ दिए महाराज, मैंने पैरों को जुम्बिश देते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया था। ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेदर्दी से मेरी उम्मीदों को खाक में मिला दोगे। जिंदा बच गए तो साधु बेला में भी आस लेकर आओगे और उस वक्त निराश नहीं रहोगे। मैंने दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहा और वापस हो गया। अच्छी खासी गहरी तारीकी हो गई थी। साधु से जो गुफ्तगू हुई थी उससे ज्यादा उन लोगों का ख्याल सता रहा था जो समुद्र के किनारे बैठे हुए मुझे गालियां दे रहे होंगे। गजल के दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं उसे गुरूब आफ्ताब से पहले वापसी का वादा करके आया था। साधु की बातों ने मेरी मगरिब की नमाज भी कज़ा करा दी। ये नहीं जानता था कि वो तो नमाजें कज़ा होने की इब्तदा थी। अचानक मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरे कानों में चीखों की आवाज़ें आ रही थीं और उस जगह जहां हम लोग पिकनिक के लिए जमा हुए थे बेशुमार लोग तेजी से इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले मुझे रक्षी नजर आई। वो दरी पर नीम बेहोश पड़ी थी और बेतहाशा चीख रही थी। उसका दायां कंधा जख्मी था और उससे खून रिस रिस कर दरी पर फैल रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ? भाईजान के किसी दोस्त ने मेरे बाजू को पकड़कर कहा, गजल की तरफ तवज्जो दो, वो दम तोड़ रही है। मैं दोबारा भागा। गजल पानी के करीब पड़ी थी। उसका दायां हाथ गायब था। उखड़ी उखड़ी सांसें आ रही थी। जल्दी करो, मैंने गजल को देखते ही कहा। एम्बुलेंस मंगाओ। नहीं, एम्बुलेंस आने में देर लगेगी। खुदा के लिए किसी कार का इंतजाम करो। इस असना में कई कारें वहां आ चुकी थीं। भाईजान रक्षी को उसी कार में डालकर रवाना हो गए थे और कई दूसरे लोग गजल को उठाकर दूसरी कार तक ले गए। उसे पिछली नशिस्त पर लिटा दिया गया। मैं उसके पास ही कार के फर्श पर उसके लहूलुहान जिस्म को संभाल कर बैठ गया। 2 अफराद उसके अगले हिस्से में बैठ गए। कार फराटे भरने लगी। अगली नशिस्त पर बैठे हुए दोनों अफराद हादसे पर तबसरा करने लगे। कोई खौफनाक बला थी मगर मगरमच्छ नहीं था। यहाँ मगरमच्छ कहाँ? वो बला दूसरी लड़की को खींचती हुई समुद्र में लिए जा रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी थी वो बच गई। पीछे पड़ी हुई लड़की ने उसे छुड़ा लिया और खुद उस बला का निशाना बन गई। मैं गजल के चेहरे पर झुका हुआ था। उसके रुखसारों का खून हकीकत में छलक कर बाहर आ गया था। मेरे मुंह से ना जाने कैसे कैसे अजीब जुमले अदा हो रहे थे।
तुम्हें तो रूठना नहीं आता गजल, मुझसे रूठना नहीं। तुम मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा गजल। वह टूटी टूटी हिचकियां ले रही थी। मैं कह रहा था गजल गजल, मरना नहीं गजल। अचानक उसने आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा। आंखों से कई आंसू टपक पड़े और इसके साथ ही उसने आखिरी हिचकी ली। सर ढलक गया। मैं उससे लिपट गया। अपना वादा मत भूलना गजल। अल्लाह मियाँ से इजाजत लेकर मेरे पास आ जाना गजल गजल। फिर अचानक मेरे मुंह से कह कहे बुलंद होने लगे। लोग कहते हैं कि जिस वक्त गजल की लाश को अस्पताल के गेट पर कार से निकाला गया, मैं पागल हो चुका था और फलक शगाफ कह कह लगाता हुआ हर उस शख्स को जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था बुरी तरह मार रहा था और भंबोड़ रहा था। कहने वाले मुझसे कहते हैं कि तुम कमोबेश 3 महीने तक पागल रहे, मगर मैं समझता हूं कि 3 माह का वो अरसा जो मैंने एक प्राइवेट ज़ेनी अस्पताल में गुजारा मेरी जिंदगी का सबसे पुरसुकून और आरामदेह ज़माना था। एक दिन भी ऐसा नहीं जब गज़ल की मैयत हासिल ना हुई हो। वो मेरे पास थी और हर वक्त हंसती हंसाती रहती। कभी कभी तो उसकी मासूम शौखियों और शरारतों पर बेसाख्ता कह कहे निकल जाते। चंद सानियों के लिए नज़रों से ओझल होती तो मैं रो पड़ता, फिर भी ना आती तो कलेजा खून होने लगता, हिचकियां बंध जाती। रो रो कर बुरा हाल कर लेता, तब वो अचानक पीछे से आकर मेरे गले में बाहें डाल लेती। मैं दोबारा हंसने लगता। गज़ल मेरी गोद में रेशम जैसे सुनहरे बालों का मुअत्तर सर रखकर आंखें बंद कर लेती और कहती, जी चाहता है यूं ही आपकी गोद में सर रखे रहूं और चुपके से मौत आ जाए। ये जुमला वो छेड़ने के लिए कहती थी, क्योंकि जानती थी कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं भी जानता था कि वो छेड़ रही है, फिर भी मेरे मुंह से झाग निकलने लगते। हाथ में जो भी चीज़ आती उसे फर्श पर पटक देता और चीख चीख कर कहता, मर कर तो देख, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें जान से ना मार दूं तो मेरा नाम नदीम नहीं। वो हंस पड़ती, गोद से सर उठाकर मेरी नाक मरोड़ देती और गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक होंठों से कहती, आप नाराज होते हैं तो बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। हम दोनों दिन रात बातें करते थे। गज़ल खुद सोती थी, ना मुझे सोने देती। बातें थी कि किसी तरह ख़त्म ही नहीं होती थीं। बार बार के किए हुए जुमले बार बार अदा किए जाते और हर बार नए मालूम होते। गुस्सा करना तो उसे आता ही नहीं था, लेकिन मेरी ज़रा सी गफलत या लापरवाही से उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगते। मैं उन आंसुओं को होंठों में जज्ब कर लेता। वो रोती हुई मेरे सीने से चिमट जाती और अक्सर कहा करती थी कि आप गाफिल हो गई तो मेरी हिफाजत कौन करेगा? क्या आप भूल गए कि हमारे प्यार की दुश्मन अभी जिंदा है और हम दोनों को, मेरे मुंह में खाक, हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देना चाहती है? हाँ, ये बात मुझे अच्छी तरह याद थी। नागफनी शब रोज़ हमारे गिरदोपेश मंडलाती रहती है, कभी अकेली, कभी सफ़ेद कोट पहने और कभी दूसरी अरवाह के साथ। उसे खुशफहमी थी कि भेस बदल कर मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएगी। मैं कई बार उसके फ़रेब का शिकार होते होते बचा, लेकिन हर बार गज़ल ने बर वक्त मुझे आगाह कर दिया, होशियार और ख़बरदार रहिए, दुश्मन की मीठी मीठी बातों में ना आइए, मुझे आपसे जुदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं गज़ल के जिस्म पर झुककर सफ़ेद कोट पहनकर आने वाली नागफनी पर भेड़िए की तरह गुराने लगता और तब नागफनी और उसके सफ़ेद कोटों में आने वाली अरवाह मुझ पर टूटकर गज़ल को छीनने की कोशिश करने लगती, लेकिन गज़ल तक उनकी रसाई न हो पाती, क्योंकि उसे तो मैं अपने जिस्म से अच्छी तरह ढांप लेता था। नागफनी और दूसरी अरवाह चिढ़कर मेरे सर को ऊपर उठाती और ज़बरदस्ती मेरा मुंह खोलती और उसमें कड़वा कसैला जहर उंडेल देती, और जब तक वो जहर हलक के नीचे ना उतर जाता वो बाल पकड़े मेरा सर ऊपर ही उठाए रखती। मैं मर जाता, लेकिन मरने के बाद गज़ल से दस्तबरदार ना होता। गुस्से में आकर नागफनी सफ़ेद पोश रूहों को हुक्म देती कि नदीम को जिंदा करके इसके पहले उसे गज़ल को अलग कर दिया जाए। रूहें मेरे कूल्हे में फुफकारी जैसी कोई बड़ी सी सुई बेदर्दी से घोंप देती, मगर मैं मुसलसल चिल्लाता रहता कि कितनी ही कोशिश क्यों ना करो, ना मैं जिंदा रहूंगा, ना गज़ल तक तुम्हारे गंदे हाथ पहुंचने दूंगा। बिलाखिर मायूस होकर नागफनी और दूसरी सारी अरवाह पीछे हट जाती। उनकी शिकस्ते फाश पर मेरे मुंह से फातिहाना कह कहे निकलने लगते, जुल्मो सितम की स्याह रात का तिलिस्म बहुत जल्दी टूट जाएगा गज़ल। मेरी होंठ धीमी धीमी आवाज़ में उसे समझाते, मुसरतों का सूरज तुलू होते ही हम दोनों अपने ख्वाब महल में मुंतकिल हो जाएंगे और उसके दरवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए अंदर से बंद कर लेंगे। नागफनी को भांत भांत के भेस बदलते और अदाकारी करने में कमाल हासिल था। वो रोज़ाना सवेरे ही सवेरे बड़ी ढिठाई के साथ आंधी आई या तूफान बेला नागा अब्बा जी का भेस बदल कर अब्बा जी की नकल उतारती हुई आती, और कभी कभी अपने साथ दूसरी रूहों को भी भाईजान और नवाज के रूप में ले आती। भाईजान के रूप में आने वाली रूह 2 या 3 मरतबा एक और रूह को रक्षी बनाकर लाई
गज़ल के अब्बू का भेस कोई भी रूह सही तौर पर नहीं बदल सकी। कद्दो कामत और आवाज़ लहजा तो उन्हीं का था, लेकिन चेहरे पर बड़ी सी खिचड़ी दाढ़ी पहनी हुई थी। हालांकि गज़ल के अब्बू पाबंदी से शेव बनाते थे और रोबदाब के लिए मूंछें रखते थे। 6-7 बार गज़ल की अम्मी का रूप धारा। गज़ल की तरफ तो एक बार भी ध्यान नहीं दिया, बस मुझसे परे खड़ी रोती रही। दाल नहीं गली तो मुझे और गज़ल को अपने अपने हाल में मगन छोड़कर जिस तरह रोती हुई आई थी उसी तरह रोती हुई चली गई। मैं कभी रोकर, कभी कहकहा लगाकर, कभी मुंह चिढ़ाकर और कभी नागफनी और दूसरी अरवाह पर हमला करने की कोशिश करके सबसे एक ही बात कहता था, मेरे और गज़ल के दरमियान मत आओ, जालिम खबीसो, तुम कितने ही जतन क्यों न कर डालो मुझको गज़ल से, और गज़ल को मुझसे जुदा नहीं कर सकोगे। फिर घूमकर पहलू में बैठी हुई गज़ल से मुखातिब होकर पूछता, क्यों गज़ल, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? गज़ल जवाब देने की बजाय मेरा हाथ थाम लेती, फिर सीने पर सर रख लेती, फिर मेरी गोद में लेट जाती और मैं वहाँ मौजूद नागफनी और उसकी कमीना सिफ्त ज़ुर्रियत को नज़रअंदाज करके गज़ल से बातें करने लगता। फिर एक ऐसा वक्त आया कि नागफनी के दिन और रात के कई हमलों के बायस सेहत गिरने लगी और कुव्वत मुज़ाहमत कम हो गई। नागफनी सफ़ेद कोट पहने मर्दों के भेस में आती और कहती, लो नदीम, ये दवा पी लो, और मैं उसे झिड़कने के बजाय और ये जानने के बावजूद कि मुझे दवा के नाम से जहर दिया जा रहा है पूरी खुराक पी जाता। वो कहती, इंजेक्शन लगवा लो, और मैं इतना थक चुका था कि खम ठोक कर मुकाबला करने की बजाय अपना कूल्हा उसके सामने कर देता। गज़ल को बहुत जल्दी मेरे ज़ौफ़ का एहसास हो गया। उसकी मोहब्बत में तो कमी नहीं आई, ताहम वो समझ गई कि मैं उसका दिफा नहीं कर सकूंगा। वो सिर्फ उस वक्त मेरे पास आने लगी जब मैं तन्हा होता और मुझ पर गनूदगी तारी हुआ करती। जितनी देर तन्हाई और गनूदगी बाकी रहती, मुझे गज़ल का कुर्ब हासिल रहता। उधर गनूदगी टूटती और उधर वो हवा हो जाती। नींद की दुनिया खूबसूरत भी थी और मुहीब भी। खूबसूरत इसलिए कि गज़ल से उसी दुनिया में मुलाकात होती थी, और मुहीब इसलिए कि नागफनी ने वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। कभी वो मुझे गज़ल से छीन कर आसमान पर उड़ा ले जाती और अचानक ज़मीन पर फेंक देती। कभी गज़ल को मेरे बाजुओं से उचक लेती और लंबे नोकीले नाखूनों और बड़े बड़े धार जैसे दांतों से उस मासूम के सुर्खो सफ़ेद जिस्म को कुत्तों की मानंद नोचने और भंबोड़ने में मसरूफ़ हो जाती। कमज़ोरी के बावजूद मैं गज़ल को बचाना चाहता था, लेकिन ज़मीन मुझे जकड़ लेती थी। बैल से भी ज़्यादा खौफनाक आंखों, लंबी लंबी जटाओं और बदनुमा दाढ़ी वाले साधु का कशका लगा चेहरा नज़रों के सामने उभरता था। मैं रो रो कर कहता था, मुझ पर दया करो महाराज, और तब रोते रोते या चीखते चीखते मेरी आंख खुल जाती। आंख खुलती तो मैं अपने आप को हवालात जैसी कोठरी में सर तपा पसीने में शराबूर पाता। मैंने उन नए लोगों को भी पहचानना शुरू कर दिया जो सफ़ेद कोट पहनकर मेरे पास आते थे। उन्होंने नागफनी और उसकी दोस्त रूहों को मार भगाया था और खुद उनकी जगह ले ली थी। दरअसल वो साधु के भेजे हुए आदमी थे और जंतर मंतर के जरिए मेरी खोई हुई कुव्वत को बहाल करने के लिए आते थे। चंद रोज़ बाद ना नागफनी रही ना साधु के आदमी। मैं आने वालों को इस हद तक पहचानने लगा कि उनमें एक डॉक्टर था और बाकी सब मेल नर्स। लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया कि मैं उन्हें पहचान गया हूँ। डर सा महसूस होता था कि मेरे इजहार से वो मुझे छोड़कर ना भाग जाएं और मैं एक बार फिर नागफनी के रहमो करम पर ना रह जाऊं। एक सुबह आंख खुली तो मैंने दरवाजे पर खड़े उतरे उतरे चेहरे वाले उस बूढ़े को पहचान लिया जो खामोशी से मेरी तरफ देखे जा रहा था। पहले यही शक्ल नजर आती थी तो मैं आंखें निकाल कर और घुंसा तान तान कर कहता था, किसी भी रूप में आओ नागफनी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। शायद वह बूढ़ा मुझसे यही जुमला सुनने की तवक्को कर रहा था और इसी वजह से उसमें मेरे करीब आने की जुर्रत नहीं थी। लेकिन उसकी तवक्को के बरक्स मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी गिरते गिरते बचे। उन्होंने लड़खड़ा कर दरवाजे की आहनी चौखट पकड़ ली और एक ऐसे गुमराह बच्चे की तरह जिसे इधर उधर भटकते भटकते अचानक मंजिल मिल गई हो, नाकाबिले बर्दाश्त खुशी के बायस रोते हुए बोले, नदीम मेरे बेटे। मैंने कहा, वहाँ क्यों खड़े हैं अब्बा जी, यहाँ आइए मेरे पास। मेरे पास आने की बजाय एकाएकी अब्बा जी धाड़े मारते हुए बाहर की तरफ भागे। वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे, नदीम ने मुझे पहचान लिया है, खुदा की कसम इसने मुझे पहचान लिया है, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी, बहुत जल्दी। मुझे चक्कर से आ रहे थे। इसके बावजूद मैंने पलंग से उठकर अब्बा जी तक जाने की कोशिश की, लेकिन हाथ पांव नायलॉन की ऐसी ढीली ढाली रस्सी से बंधे थे कि मैं बिस्तर पर करवट बदल सकता था और उठकर बैठ सकता था, पर पलंग से उठकर दरवाजे तक नहीं जा सकता था। इस दौरान में अब्बा जी खुशी के आंसू बहाते हुए अंदर मेरे पलंग तक आ गए। उनके अकब में सफ़ेद कोटों वाले 2 मर्द नर्स भी थे। नदीम, अब्बा जी ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं हैरतों के समुंदर में गर्क था।
हैरत हो रही थी कि अब्बा जी क्यों रो रहे हैं। हैरत हो रही थी कि मुझे हवालात में क्यों बंद किया गया है। हैरत हो रही थी कि दोनों मेल नर्स अजीब सी नज़रों से क्यों देख रही हैं। हैरत से एक एक चेहरे और दर दीवार को देख रहा था। मैं कौन हूँ बेटा? अब्बा जी मेरा हाथ पकड़े रोते हुए मेरी मिन्नत कर रहे थे। शाबाश बेटा, बताओ मैं कौन हूँ, कौन हूँ, बताओ। मैंने हाथ बढ़ाकर उनके गरम गरम आंसुओं को पोंछ डाला। देखा तुमने? अब्बा जी सफ़ेद पोश मर्द नर्सों की तरफ देखकर तकरीबन चिल्ला उठे। देखा देखा। क्यों रो रहे हैं अब्बा जी? मैंने पूछा। उनका चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। अब्बा जी फलक शगाफ चीख के साथ मेरी पाइंती पर गए। दोनों नर्सों ने अब्बा जी को, जो छोटे छोटे बच्चों की तरह हिचकियों और सिसकियों से रो रहे थे, सहारा देकर उठाया। उनमें से एक ने अब्बा जी को मुबारकबाद दी। अब्बा जी मुबारकबाद देने वाले नर्स से लिपट गए और धाड़े मारने लगे। इसी असना में बैग लिए हुए एक और सफ़ेद पोश तेज कदमों से अंदर आ गया। डॉक्टर साहब, अब्बा जी ने बैक वक्त रोते और हंसते हुए कहा, नदीम ने मुझे पहचान लिया है। डॉक्टर ने अब्बा जी के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और मुझसे मुखातिब होकर बोला, ये कौन है नदीम? मेरे अब्बा जी हैं। मैंने कहा, इन्हें मना कीजिए, इनके रोने से मुझे तकलीफ हो रही है। अब्बा जी ने दांत निकाल दिए। मैं तो हंस रहा हूँ बेटा, और दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ लिया। भला मैं कौन हूँ? डॉक्टर ने पूछा। अब्बा जी की हालत गैर ना होती तो मैं यकीनन इस अनोखे सवाल पर हंस पड़ता। कमरे में मौजूद सारी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं। अब्बा जी भी सीना पकड़े, हमनकों की तरह दांत निकाले, पुरुमीद नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। आप डॉक्टर हैं? अब्बा जी ने जोरदार सिसकारी भरी और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। शाबाश, डॉक्टर ने कहा। कुछ अंदाज़ा है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? या तो अस्पताल में हूँ या हवालात में। अस्पताल में हो। अब्बा जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर एक बार फिर दांत निकाल दिए। अस्पताल में हो? डॉक्टर ने जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत खराब है? अस्पताल में हूँ तो मेरे हाथ पांव क्यों बांधे गए हैं? डॉक्टर ने गुस्से से दूसरे सफ़ेद पोशों की तरफ देखा। तुमसे बराबर वाले कमरे के मरीज के हाथ पांव बांधने के लिए कहा गया था और तुमने बांध दिया नदीम को। गलती हो गई जनाब। फौरन खोलो और देखो, आइंदा ऐसी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब्बा जी ने बेचैनी से हथेलियों को मलते हुए कहा, काश कोई वसीम को इतला कर देता। कैसी इतला? मैंने पूछा। तुम्हारी सेहत याबी की बेटा, तुम्हारी सेहत याबी की। अब्बा जी, मैंने कहा, आप गज़ल को फ़ोन कर दीजिए, वो दीवार की दूसरी जानिब स्टूल पर चढ़कर भाईजान तक आपका पैगाम पहुंचा देगी। हाँ बेटा हाँ। अचानक मुझे भयानक ख्वाब याद आ गया। गज़लकार की पिछली नशिस्त पर अपने ही खून में नहाई हुई पड़ी थी। मैं फर्श पर बैठा था, वो टूटी टूटी सांसें ले रही थी और मैं हज़ियानी कैफियत में उसे संभाले हुए ना जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। मेरा दिमाग, मैंने सर को पकड़ कर कहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है डॉक्टर साहब। आंखों में अंधेरा छा रहा है, मुझे कोई याद आ रहा है। मेरे हाथ खोले जा चुके थे, पाँव खोले जा रहे थे कि डॉक्टर के इशारे पर एक मर्द नर्स ने मेरे कंधे पकड़ लिए। दूसरा मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाने लगा। सब ठीक है नदीम। डॉक्टर ने अपने बैग से इंजेक्शन निकाल कर कहा, कुछ सोचो नहीं, अपने अब्बा जी की तरफ देखो। ये तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं, तुम सेहतयाब हो चुके हो। मैं अब्बा जी की तरफ नहीं देख सकता, मैंने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। मेरी बेनाई जाती रही है, अगर मैं नाबीना हो गया तो सारी जिंदगी उन्हें नहीं देख सकूंगा। इस दौरान मेरे कूल्हे में इंजेक्शन लगा दिया गया। मेरी आंखों के गिर्द छाया हुआ अंधेरा छटने लगा। मैं देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने खुश होकर कहा। डॉक्टर ने किसी मखसूस बाम की शीशी निकालकर एक नर्स को दी। वो मेरी पेशानी, कनपट्टियों, भवों और गर्दन के पिछले हिस्से में मालिश करने लगा। नदीम, डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पसंदीदा फिल्म कौन सा है? मैं फिल्म नहीं देखता। अच्छा, कोई मज़ेदार लतीफ़ा सुनाओ। मुझे कोई लतीफ़ा याद नहीं, मैंने बिलबिला कर कहा। गज़ल कहाँ है? गज़ल अपने घर है, अब्बा जी ने कहा, और तुम्हारी सेहत के लिए दुआ कर रही है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पसंदीदा मजमून क्या है नदीम? इस्लामियात, मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। इस्लामियात के अलावा दूसरे पसंदीदा मज़ामीन कौन कौन सी हैं? मैट्रिक और इंटर में मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती है। मेरी नज़रों में गज़ल घूमने लगी। वो मुझसे ज्योमेट्री पढ़ने आती थी। मैं बार बार उसके खून छलके हुए रुखसारों पर और बड़ी बड़ी आंखों और तिरछे हुए रेशम जैसे सुनहरे बालों को देखता था और बार बार अपनी बेहूदगी पर खुद को बुरा कहता। तहैया कर लिया था कि अब नहीं देखूंगा, लेकिन नज़रें किसी तरह मानती ही नहीं थीं। डॉक्टर की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। शायद वो ज्योमेट्री के पसंद करने का सबब पूछ रहा था, लेकिन मैं जवाब देने से कासिर था। गज़ल का चेहरा मेरे जहन का अहाता कर चुका था और मैं उसके हाथ में हाथ डाले नींद की वादी की तरफ रवां दवां था। दिन चढ़े, आंख खुली।
कमरे में कई कुर्सियां डाल दी गई थीं। 2 कुर्सियों पर अब्बा जी और भाईजान बैठे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। दिमाग की तकलीफ बड़ी हद तक कम हो चुकी थी। चक्कर बाकी थे लेकिन इतने तेज नहीं थे कि पहले की तरह हर चीज़ रक्स करती हुई मालूम होती। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। अब्बा जी और भाईजान को मेरी बेदारी का इल्म नहीं हो सका। डॉक्टर ने सोचने को मना किया था, लेकिन सोचों पर पहरा तो नहीं लगाया जा सकता। मेरे जहन में ऐसी तस्वीरें उभर रही थीं जो पहले से ज़्यादा साफ और वाज़ेह थीं। गज़ल से मेरी मंगनी हुई थी। ज़रक बरक पठानी लिबास में वो कितनी हसीन और प्यारी मालूम हो रही थी। पहले ही चांद का टुकड़ा थी, लेकिन उस रोज़ तो यूं लग रहा था गोया सारी दुनिया का हुस्न उसमें समा गया हो। हम लोग उसे पिकनिक पर ले गए। कार में बैठकर उसने कितनी लजाजत के साथ रक्षी से कहा था, मुझे अम्मी को देखने दीजिए। फिर कितने प्यार से अपनी अम्मी को खुदा हाफिज कहा था। क्या उसकी किसी हिस्स ने उसे बता दिया था कि वो ज़िंदगी के आखिरी सफ़र पर जा रही है। आज के बाद वो अपनी अम्मा को कभी नहीं देख सकेगी। उसका दावा था कि वो डर खौफ नाम की किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। वो जो सारी ज़िंदगी नहीं डरी थी, खुशियाँ उसे डरा रही थीं। बेखबर थी कि मौत साथ साथ चल रही है, मगर गैर शऊरी तौर पर इतनी बाखबर थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मौत का जिक्र छेड़ देती। कभी मेरे बाजू में मरने की तमन्ना करती और कभी इस अज़्म का इजहार करती कि मौत आ गई तो मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगी कि जब तक आप तन्हा और उदास हैं उस वक्त तक के लिए वो मुझे आपके पास वापस भेज दें। उसकी पहली तमन्ना पूरी हो गई थी। जिस वक्त उसने आखिरी हिचकी ली, मेरा एक हाथ उसके जिस्म को संभाले हुए था और दूसरा हाथ उसके चेहरे के खून को साफ कर रहा था, और होंठों समेत मेरा आधे से ज़्यादा चेहरा गज़ल के खून से इतना लथपथ हो चुका था कि हलक तक उसका असर महसूस कर रहा था। दूसरी तमन्ना ख्वाबों की हद तक पूरी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि बारगाह इलाही में उसकी मासूम ज़िद ज़रूर सुनी जाएगी। अगर ज़िद पूरी ना हुई और गज़ल वापस ना आई तो मैं क्या करूँगा? उसके बगैर पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? मैंने घबरा कर आंखें खोल दी।